बांग्लादेशी। हाँ जी जी। तमीम बहन है। हाँ हूँ। अच्छा। तमीम बहन ने मान लिया कि उमर काफिर है, ये गए। हाँ भाई, मैं एक আপু, बात बहुत देर से कह, हाँ बोलिए जी। আচ্ছা, আপু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো সব কথাই মানছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের না সারা সব জীবন, কথা মানে কিন্তু নাই। লাস্টের বেলা মানে নাই না সব কারণ কথা মানে নাই, সব নবী কথা করিম মানে সাল্লাল্লাহু নাই, আলাইহি সাল্লাম অসুস্থ ছিলেন তাই সব এজন্য কথা মানে মানতে নাই। পারেন না। তো এখানে আসলে কেমনে হয় আসলে? আরে ভাই, বা আমি বলতেছে, একটু চুপ থাকেন, চুপ থাকেন। সব কথা মানে নাই। अच्छा वो कह रहा है कि मरने के पहले वो रसूलुल्लाह मरने के पहले उमर सब बात मानते थे। तो समीर भाई एंड या वो अली भाई, मुझे एक बात याद आया कि मोहम्मद ने ऐसा एक बार कहा था कि कोई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे ईमान लाएगा तो उनके सारे गुनाह माफ और वो जहन्नम में जाएगा। तो ये बात कहने के लिए एक सहाबी को उन्होंने भेजा और रास्ते में उस सहाबी को उमर मिल गया। तो उमर ने पूछा कि कहाँ थे? कहा कि रसूलुल्लाह के पास। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएगा। तो उमर ने उनको मारा, उस सहाबी को मारा और कहा कि फिर उन्होंने गया, वो सहाबी लौट के गया रसूलुल्लाह के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे मारा है उमर ने। तो उमर से पूछा गया कि मारा क्यों है? तो कहा कि तुमने रसूलुल्लाह अगर आप ये बात बोल देंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से सब गुनाह माफ हो जाएगा, तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। इसलिए आप ऐसी बातें ना करो। तो उमर इज डिसाइडिंग कि मोहम्मद को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। आप लोगों ने আচ্ছা सुना है ना? আচ্ছা, और তামিম ভাই, बहुत वाकया है। তামিম ভাই। जी हाँ बिल्कुल, ये ऑथेंटिक हदीस है। हाँ और हाँ। यहाँ भी साबित होता है कि मोहम्मद जो उमर जो है वो मोहम्मद के खिलाफ है और मोहम्मद की बात नहीं मान रहा। प्लस उमर की वजह से कुरान में आयत आया है। उमर जी बहुत तरीके से वो रसूलुल्लाह को चलाता था। एग्जैक्टली, इस पर तो मैं एक सेपरेट टॉपिक करूंगा, मेरे पास है इसकी कंप्लीट पीपीटी, हम्म। इस पर मैं बात करूंगा। बहुत। लेकिन आज मौजूद जो है ना वो मुआविया वाला है। तो उमर का तो टॉपिक लेकर के आए हैं बीच में, सारी साहबों की जब बात हुई तो उमर का हमने डिस्कशन हाँ किया। तो एक खैर आफ्टर उन्होंने। ऑल इन भाई ने ये माना है कि उमर जो है, तो वो जो है एट द एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह के टाइम पे वो काफिर हो गया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मरे तो वो काफिर था। तो यहाँ गेम एंड हो हाँ गई है। तो एक उन्होंने मुसलमान। उन्होंने उन, उनके क्लेम था कि रसूलुल्लाह के मरने से पहले, इस वाकया के पहले उन्होंने उमर ने सब कुछ माने हैं, बट हिज दिस कंसेप्शन इज रॉन्ग। उमर ने नहीं माना है, बल्कि उमर की बात रसूलुल्लाह ने माना है बहुत बार। नहीं भाई, उमर को नबी ने हुनैन में बोला, हुनैन में नबी बोल के गया है कि अपनी जगह मत छोड़ना। और उमर जो है वो उन भागने वालों में से सबसे पहले था उस जंग में, कि जो अपनी जगह छोड़ के भागे। तो नबी का हुक्म वहाँ पे भी नहीं माना। दूसरी बात यह है कि हम तो काफिर हैं, और अगर हम कुछ कह देते हैं तो हम तो हो जाते हैं काफिर। लेकिन अगर उमर कोई बेइज्जती कर देता है नबी की तो वो काफिर नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि नबी, हम अगर ये बोल दें कि नबी बकवास कर रहा है तो हम तो गए काफिर। लेकिन उमर ये सेम बात बोल रहा है कि नबी बकवास कर रहा है, यानी कि वो हज़ियान बक रहा है, तो वो काफिर नहीं हो रहा। क्यों? राइट। और ये भी कि मोहम्मद जब मर गया, फिर उमर ने ये बात इनकार कर रहा था कि मोहम्मद मर गया है। मोहम्मद की बॉडी भी 3 दिन पड़ा था, उनकी बॉडी से बदबू आ रहा था, कोई उनको दफन भी नहीं कर रहा था। एंड उमर वाज़ डिनाइंग कि वो मर चुका है। दैट मीन्स मतलब उमर ये मान भी नहीं रहा था इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि वो इतना बीमार थे कि वो मर चुका है। तो इन्होंने जो अब जी, पॉइंट कहा कि इवन उसने ऐलान किया सिस्टर कि अगर कोई आकर के मुझे कहेगा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई तो मैं अपनी तलवार से उसका सर काट दूंगा। क्या कर तो उससे दूंगा। तो ये डर भाई में ने जाकर तो कोई कहने को तैयार नहीं था। आखिर में अबू बकर गए, उसने उसको ये बात बताई। एनीवे पता तो उसको पहले ही थी, तभी तो वो कह रहा था कि मुझे अगर कोई ये ना कहना कि मोहम्मद मर गया है, एक गर्दन काट दो, तो तो पता तो पहले से थी। तो इन्होंने लेकिन वो तो अबू बकर ने जाकर के समझाया और तब जाकर के वो शांत हुआ। अच्छा सिस्टर, मुझे नहीं लगता इसके साथ ना हमें बात करके कोई फायदा है, क्योंकि ये भले ही कुछ भी माने बेचारा, लेकिन इसने उमर को तो काफिर किया ही किया, साथ ही साथ ये खुद भी काफिर हो गया है। क्योंकि जो देखिए भाई, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के रसूल के सहाबा पर कुफ्र का फतवा लगा दे, वो खुद ही इस्लाम के से बाहर हो जाता है। आपका जी जो रिसेंटली जो मैं स्टोरी है एक उसमें, पॉइंट, अच्छा जस्ट बोलो। मिनट जस्ट मिनट, मैं एक पॉइंट यहाँ पे यही बोलना चाहती थी कि उमर इवन मान भी नहीं रहा था कि मोहम्मद मर चुका है। दैट मीन्स मोहम्मद, प्रियंका उन्होंने जो पॉइंट चतुर्वेदी। कहा, हाँ, जस्ट मैं मिनट, सुन रहा उन्होंने हूँ। जो पॉइंट कहा कि मोहम्मद वो बीमार थे इसलिए उनके नहीं, बट एक्चुअली उमर ये भी नहीं मान रहा था कि इतना बीमार है कि वो मर गया। तो उमर के सामने मोहम्मद का ऐसा कोई हाल नहीं था कि वो कुछ दिख नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा।
तो उमर ने जो किया है वो उन्होंने इंटेंशनली किया है, क्योंकि पता था कि अगर लिखने के लिए कुछ दिया मोहम्मद को तो हो सकता है कि वो खिलाफत जो है वो अली के पास चला जाएगा और अबू बकर और उमर के पास नहीं आएगा, तो ये देयर वाज द गेम एनीवे। अच्छा, ये आगे ये बढ़ते जो हैं हम। प्योर मोमिन जी एक तब मिनट रुके, रसूल भाई सल्लल्लाहु भाई प्योर अलैहि मोमिन भाई एक, उमर के साथ प्योर नहीं कर मोमिन रहे भाई थे, एक मिनट रुके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अरे इतना प्योर प्यार मोमिन करता था भाई, कि प्योर मोमिन भाई रुके ना, रुके थोड़ा सा रुक जाए। आपकी बात हो गई है, आपसे हमने मौजू पे बात कर ली है, और जो है ना अब हम आगे और कुछ लोगों से बात करते, हो सकता है कि उनमें से कोई अच्छा पॉइंट दे। तो जो बैक स्टेज में नॉन मुस्लिम जुड़ रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग, स्टूडियो फुल हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग ना जुड़े, क्योंकि अगर आप लोग जुड़ेंगे तो हमारे जो मोमिन भाई जुड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे। एक खान राजा साहब हैं बैक स्टेज में, आपका कैमरा ओपन है, आप कैम के बटन पे टच कीजिए, CAM जो कैम करके लिखा है, एक बार टच करेंगे तो कैमरा बंद हो जाएगा, फिर मैं आपको ऊपर ले लूंगा भाई खान राजा साहब। ठीक है प्योर मोमिन भाई, आप लेफ्ट करें, आप यूट्यूब से जुड़े और सुने, क्योंकि अच्छा आपके ठीक है साथ भाई, मेरा हम बातचीत भले नहीं हो अच्छे सकती। रहे, काम करते रहे, ठीक है। ओके भाई, शुक्रिया, अपना ख्याल रखेगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, यार अपना दिमाग यूज करो, जब आप इन चीजों को समझ रहे हो, आप फिर इस्लाम की हकीकत और सच्चाई भाई मैं से भी सीख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, वो एक्स मुस्लिम है, वो आपका चैनल, उसके बाद समीर भाई, साहिल भाई का चैनल, एडम सीकर भाई का चैनल, सबका चैनल दे दिया है मुझे। तो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ और मैं बहुत कुछ नया जान रहा हूँ। मैं पहले तो ये सब नहीं जानता था, मैं तो बहुत कुछ उनको नया भी जान हाईलाइट रहा देख हूँ, के तो आज इतने सारे अच्छा ही लग लोग रहा है आए। और बुरा भी लग रहा है, इट पता वाज नहीं क्यों। वेरी 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 लेकिन बुरा तो वो पैथेटिक। ईमान की वजह से लग रहा है ना, और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सच्चाई है। खैर आप ऐसे सुनते रहें, और जहाँ पे उम्मीद है कि गायरत आप जो है वो फैलती है हक वहाँ को पे पा लेंगे, पुलिस क्योंकि बस। हक अभी आपके पास है नहीं, आ जाएगा, हमें मोमिन उम्मीद है। मुस्लिम खैर कभी एनीवे, भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपना ख्याल और या रखिएगा भाई। ओके, प्रचार अस्सलाम कहते हैं वालेकुम, अल्लाह जी हाफिज़। वालेकुम सलाम भाई, टेक केयर। आप यूट्यूब पे चले जाएं प्योर मोमिन जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं हमारे, एक ये भाई हैं, क्या नाम है इनका, शमशाद, और एक है बंगाली 52। चलो जी, पहले शमशाद भाई से बात करते हैं। जी शमशाद भाई, आपका इस्तकबाल है, आप अपना माइक अनम्यूट करें भाई। हाँ बोलिए। भाई क्या हाल है? जी शमशाद भाई, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया हूँ भाई। भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो अबू सुफियान के ऊपर है। आप क्या समझते हैं अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया था? अब अबू सुफियान तो मुझे पता नहीं कौन है, सही बताऊँ तो। अबू सुफियान जो है मक्का के जो कुरैश थे उनके सरदारों में से एक सरदार था, जो कि जंगे बदर में शामिल हुआ था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिलों को लूट रहे थे ना मक्का के। तो उसके बाद वहां के कुरैश के जितने भी सरदार थे, सबने इकट्ठा होकर के ये फैसला लिया कि हम मोहम्मद को जो है सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे काफिलों को लूटता है और हमारे लोगों को कत्ल कर देता है। उनका मकसद जो है मोहम्मद और उसके साथियों को कत्ल करना नहीं था, बल्कि उनको सबक सिखाना था। और वो इसके लिए गए और जाकर के बदर में उन्होंने मुसलमानों को बहुत अच्छा दौड़ाया भी। लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे साथी जो है कुरैश के सरदार जो थे वो कत्ल हो गए थे। तो अबू सुफियान जो है उनका सरदार था उन काफिलों का उस वक्त। और बाद में उसने जब मक्का फतेह हुआ तो बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता जी भाई, तो आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है शमशाद भाई? तो इस्लाम कबूल कर लिया तो बात खत्म ना, आप क्या टेंशन किस बात की है इसमें? ओके, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया था, रसूलुल्लाह को सच्चा नबी मान के किया था, या मजबूरी में किया था? जुड़ा था, उनको भी मैंने एक रिक्वेस्ट किया जो हाँ आप किसी दिन टाइम मशीन बन गए तो जाके पता कर लूंगा भाई। आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम मशीन नहीं है मेरे पास, लेकिन जो आपकी किताबों में लिखा है मैं वहीं से पढ़ के चीजों को जानता हूँ और समझता हूँ। ये आपके सामने मैंने इब्ने हिशाम की तफसीर रखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसको जब वो घर से निकला अपने, तो अल अब्बास उसको रास्ते में मिले और उसने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यहाँ से पढ़िए, व्हेन मोहम्मद आर्मी अप्रोच मक्का, द कुरैश लीडर अबू सुफियान, वन ऑफ द प्रॉफिट्स फादर इन लॉ, learning of Muslim approach, quickly set off in the darkness of night to meet Muhammad for persuading him not to attack the city। यानी कि उसको पता चल गया था कि मोहम्मद जो है वो अपने फौज के साथ मक्का के करीब आ गया है और वो हमला करने वाला है। तो वो रात को ही निकल गया कि मैं मोहम्मद से मुलाकात करके उसे कहूँ कि मक्का पर अटैक मत करना। ऑन द वे अबू सुफियान मीट हिज ब्रदर अल अब्बास, रास्ते में उसको अल अब्बास मिले, जिन्होंने उसको ये गारंटी दी कि तुम्हारी हिफाजत की जाएगी, और उसको मोहम्मद के पास ले गए। लेकिन रास्ते में उमर खत्ताब मिले, जिसने कहा कि इसको मेरे हवाले कर दो, मैं अभी के अभी इसकी गर्दन काटना चाहता हूँ। Then he then rushed his for his sword, adding, "Let me take off his head." इब्ने इशाक पेज नंबर 547, सीरत रसूलुल्लाह
तो उसने कहा कि मैं इसकी गर्दन अभी काट देता हूँ। लेकिन अब ने इब्न अल अब्बास ने उसको ये कहा कि नहीं, मैंने इससे वादा किया है कि इसकी हिफाजत की जाएगी, और उसको रसूलुल्लाह के पास लेके चले गए। रसूलुल्लाह के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सुबह लेकर के मेरे पास आना, ब्रिंग हिम बैक एट द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह लेकर के आओ। तो उसके बाद जब सुबह लेकर के उसको जाया गया उसके पास, तो उन्होंने तो रसूलुल्लाह ने उससे कहा कि क्या तुम अभी ईमान नहीं लाते इस चीज पर कि अल्लाह ही खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं। अबू सुफियान जो है कभी भी मोहम्मद की रिसालत पर यानी कि नबूवत पर ईमान नहीं लाता था। तो उसको गुस्सा आ गया मोहम्मद को, उसने हेजिटेट किया यानी कि उसने हिचकिचाहट दिखाई, झिझका वो। तो इसके बाद मोहम्मद गुस्से में आ गया और उसने कहा कि क्या तुम अभी भी इस बात पर ईमान नहीं लाते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो इस पर अबू सुफियान आंसर्ड, एज टू दैट आई हैव सम डाउट, कि मुझे अभी भी कुछ शक व शुबा है तुम्हारी नबूवत में। सीइंग अबू सुफियान लाइफ इमीडिएट डेंजर, अल अब्बास क्विकली इन्वेंट, यानी कि जब उसने देखा अल अब्बास ने कि इसकी जान खतरे में, अब इसकी गर्दन काट दी जाएगी, तो तभी वो बीच में बोल पड़ा और उसने फोर्सफुली यानी कि जबरदस्ती उसको कहा, टेलिंग हिम, उसको कहा, सबमिट एंड टेस्टिफाई दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द अपोस्टल ऑफ गॉड बिफोर यू लूज योर हेड। इससे पहले कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह ही खुदा और मोहम्मद का रसूल है। अबू सुफियान हैड नो ऑप्शन बट टू कम्प्लीफाई, उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नहीं था कि वो इसके ऊपर ईमान लाए, और वो ले आया। इट वॉज विलिंगफुली और इट वॉज अनविलिंगफुली। कैसा लगा यार? अच्छा, तो अगर ये बात है, कोई मेरे सामने मेरे से जंग किया हुआ है और वो हार रहा है, तो मुझे तो सबसे पहले उसको खत्म कर देना चाहिए। अगर वो ये भी मान भी ले तो मुझे छोड़ क्यों रहा हूँ उसे, ये पूछने वाली बात नहीं है। उसने जंग नहीं उसे किया, तो खत्म कर देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए ना। सुनिए भाई, उसने जंग नहीं किया है भाई, मक्का पर अटैक करने मोहम्मद गया है, वो मोहम्मद पर अटैक करने नहीं आया। पहली तो बात ये है कि इन्होंने जो बातचीत करने आया है, सुनिए ना शमशाद भाई, वो बातचीत करने के लिए आया है कि आप मक्का पर अटैक मत करें, यानी कि जंग मत करें। ये सवाल बहुत, जी भाई, वो जंग को रोकने आया, जंग करने नहीं आया। ये जंग के बाद की बात है। अरे मेरे भाई, ये मक्का फतेह से तक है, जब मक्का के नजदीक मोहम्मद अपनी फौज लेकर के पहुंचे तब की बात है। तो अब अगर कोई मेरे कैद में आ चुका है तो मुझे तो डायरेक्ट उसकी गर्दन उड़ाने देनी चाहिए। ये बताओ यार, आप बात को नहीं समझ रहे। सबसे पहली बात, साबित करें तुम बात को नहीं समझ रहे हो। साबित करें वो कैद में है, साबित करें। अब कैद में है तो कोई दुश्मन है तो उसे डायरेक्ट मार देना चाहिए ना यार, वो कैद में है, रुकना क्यों है उसे? शमशाद भाई, कुछ भी है भाई, तुम्हारे पास अगर कोई पकड़ गया है तो तुम उसको डायरेक्ट मारोगे कि मतलब उसके बाद में कुछ करोगे, ये बताओ मुझे। जो दुनिया का इंसाफ जो बोल रहा है वो तो यही कहता है। सुनो सुनो सुनो, भागना नहीं है अब। शमशाद भाई, भाग मैं नहीं रहा हूँ, भाग आप रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ वो कैद में है भाई, मैं कह रहा हूँ वो कुछ में है, कुछ भी है, क्या मतलब तुम्हारे पोसेशन में तो है ना तुम्हारे, कहाँ है? अरे अगर मैं चल के जा रहे हैं। शमशाद भाई, सुनना नहीं चाह रहे हो कि डर गए हो? तुम डर गए हो भाई, यहाँ पे तुम नहीं सुन रहे हो। अगर मैं डर जाऊंगा ना, सुने मेरे भाई, अगर मैं डर जाऊंगा ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जवाब देना चाह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। अब सुन लें मेरी बात, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें और समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है, When मोहम्मद आर्मी अप्रोच्ड मक्का, जब मोहम्मद की आर्मी मक्का के पास पहुंच गई, द कुरैश लीडर अबू सुफियान, वन ऑफ द प्रॉफिट्स फादर इन लॉ, लर्निंग ऑफ मुस्लिम अप्रोच, उसको पता चला कि मुस्लिम पहुंच गए हैं मक्का के पास, अभी अटैक नहीं हुआ है, अभी उन्होंने अटैक नहीं किया, अभी कॉन्कर नहीं किया है। क्विकली सेट ऑफ इन द डार्कनेस ऑफ नाइट टू मीट मोहम्मद, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचा है। क्या किसी से मिलने के लिए जाने वाला आदमी कैदी होता है? नहीं। फॉर परस्यूडिंग हिम नॉट टू अटैक द सिटी, ताकि उसको इस पर राजी कर ले कि वो मक्का शहर पर जो है जंग ना करे या हमला ना करे। तो अब तक तो ना हमला हुआ है ना वो कैदी है मेरे भाई, वो खुद चल करके गया है मोहम्मद से मिलने, तो ना तो वो कैदी है, ना वो जंग कर रहा है, ना वो दुश्मन है, वो तो शांति समझौता लेकर के गया है कि भैया अटैक मत करो। जी, हाउ यू कैन अब ये अबू सुफियान को दुश्मन क्यों कहा जा रहा है? जरा मुझे भी बता दो पहले। भाई दुश्मन है तब तो दुश्मन कहा जा रहा है। और दुश्मन तुम्हारे पास खुद आया है और तुम उसे मारोगे नहीं। लॉजिक लगा रहे हो ना, लॉजिक लगा सही से। अगर कोई दुश्मन आपके पास शांति समझौता लेकर के आया है तो आप उसे मारोगे कि छोड़ोगे, क्या करोगे? बिल्कुल भाई, अगर जुल्म सितम इतना बड़ा था कि मेरे ऊपर उन लोगों ने रहम नहीं खाया तो मैं जरूर मारूंगा। क्या तुम छोड़ दोगे? ओके, एक मिनट, अब यही रुक जाए। अली भाई,
आपको बात समझ में आई? और तमीम बहन, अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो अगर वो शांति समझौता लेकर के आएगा, यानी कि वो दूत मैसेंजर बन के आएगा, दूत बन के आएगा, तो ये भाई साहब उसको मारने की वकालत कर रहे हैं कि उसको मार दो, उसकी बात मत सुनो, ना उसके साथ शांति समझौता करो। इसी से साबित होता है कि इस्लाम अमन का मजहब नहीं है। और जो यहाँ पर औरंगजेब ने किया है छत्रपति शिवाजी के साथ, जब छत्रपति शिवाजी मिलने के लिए गए हैं औरंगजेब को, तो उसने गले लगा करके पीठ में खंजर मारने की कोशिश की है। तो यही मक्कारी है मुसलमानों की, कि जब भी इनके साथ कोई अब बात यही करने जाता है ना, मक्कारी है, तो यहाँ ये पे छोड़ा उसके गया है उसके उसे। उसके पीठ सुनो में सुनो छुरा सुनो, मारते हैं। यहाँ पे छोड़ा गया है उसे। ये बड़ी बात नहीं लग रही है किस तुमको? बात यहाँ पर, पे छोड़ा गया है, किस बात पर छोड़ा किसी भी गया है? बात पर छोड़ा गया है ना। बड़ी बात है ये तो। भाई अपने दुश्मन को कोई भाई कौन जब छोड़ जब सकता है? जरा उसने बताओ मुझे तुम। भाई जब उसने ये कहा कि मैं, ठीक है, जब उसने गवाही दे दी कि इस्लाम मैंने कबूल कर लिया, अल्लाह खुदा है, मोहम्मद उसका रसूल है, तब छोड़ा गया है, वरना उसको और छोड़ा नहीं भाई जाता, सुनो उसकी गर्दन सुनो, काट दी जाती। होता जी है भाई, तुम अगर कोई लेके गए हो तो तुम्हारा बाप मर सकता है, उसमें भाई मर सकता है, तो अपने भाई बाप के दुश्मन को कोई छोड़ रहा है तो उसमें तुमको असर नहीं पड़ रहा है? वाह, क्या लॉजिक लगाते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा इस पर यहाँ तुमसे सवाल क्या था? तुमने वो सवाल को हटा करके दूसरी तरफ लेके गए हो। मेरा सवाल ये है मेरे भाई कि सवाल ये उसकी जो बनता उसका जो है कि ईमान कोई लाना है। आया है जो दुश्मन है तुम्हारा, जिसने जुल्म सितम किया है, अरे दंगे किए मेरे तुम्हारे भाई, साथ, अपने मैं भाई कह रहा शहीद, हूँ, ओ माय गॉड, भाई इसको अपने चुप कराए, भाई को। भाई इसको नीचे कराए, नीचे भाई कराए क्यों क्यों? या चुप कराए। भाई हाँ हाँ, शमशाद, जरूरी देखिए भाई, जरूरी है, शमशाद भाई ये आप जरूरी है, सुनिए, मुझे पता है। शमशाद भाई, तुम माइक हमेशा बंद करोगे क्योंकि देखा। ओके, अच्छा, तो पॉइंट ये इज इतने बड़े यहाँ पे। जाहिल हैं। हम्म। तमीम बहन, आप अपनी बात रखें, उससे पहले एक बात कह दूं मैं इसको, ये इतने बड़े श्योर। जाहिल हैं कि ये तय करेंगे कि मुझे, मेरा सवाल क्या बनता है। मेरा सवाल तो बहुत सीधा सा ये है, उसका इस्लाम कबूल करना अपनी मर्जी से है कि मजबूरी से है? अब ये उस पर बात नहीं करना चाहते, मिलने पर बात करना चाहते हैं और मारने पर बात करना चाहते हैं, और ये भाग गए इतना कह करके। ये साबित करता है कि इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ जलेबियां हैं। जी तमीम यहाँ बहन, पे आप अपना जो पॉइंट। वाकया हुआ होना था वो तो हो चुका है। मोहम्मद को जो करना था उन्होंने तो कर लिया है। और वो बंदा कोई मतलब एक पावर में था, तो उस बंदे को अगर मुस्लिम किया जाए तो उस जगह पे हुकूमत आएगा मोहम्मद का। मोहम्मद इतना बड़ा क्या मौका जो है वो छोड़ देगा? और एक बंदा अगर मुस्लिम हो रहा है तो उस समय मुस्लिम होने के लिए वो राजी हो रहा है, तो उस समय वो क्या करेगा? उस मुस्लिम को वो मार देगा? एक मुस्लिम होकर मुस्लिम को मार देगा? क्या ये इस्लाम का शिक्षा है ये कि मुस्लिम होकर मुस्लिम को मार दो? उनका सवाल ही तो नहीं बनता है। यहाँ पे जो सवाल है वो सवाल है। यहाँ पे बात करना है तो करे, ना करे तो क्यों यहाँ पे? जी, ये असल में सुनते नहीं हैं, बस ये जलेबियां बनाते रहेंगे। और क्योंकि ये इनकी मेन सवाल मक्कारी पे ये वो बात नहीं देखिए, कर पाएंगे ना। कैसे है? नहीं, मेन इनकी सवाल पे एक जवाब नहीं है मक्कारी ना। देखिए कि अगर कोई दुश्मन दुश्मनी खत्म करके दोस्ती करने आएगा तो ये उसको मार देंगे। इनकी ये सोच है। वो तो है ही, जो एकदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। जी, मैं एक सेकंड वॉशरूम हो करके आता हूँ। तमीम बहन, अली भाई, हाँ। हमारे साथ ये बंगाली 52 जी जुड़े हैं, और खान राजा साहब, मेरे ख्याल से दोनों भाई मोमिन हैं। अब जरा एक मिनट बातचीत करें बंगाली 52 जी से, मैं जरा अभी वॉशरूम होके आया। जी बंगाली साहब बोलिए। हेलो समीर भाई, क्या हाल है भाई? हाँ हेलो, ठीक है। वो आदि भाई आप है यहाँ पे? am I अच्छा आदि audible? भाई, Am I यस audible? यस यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। Okay, ही is इज there नाउ, is ही इज कमिंग बैक। तो यहाँ पे जो आपने सुना, पहले से सुना स्ट्रीम? नहीं नहीं, मैं अभी कुछ 5 मिनट पहले जुड़ा हुआ। अच्छा, तो आज के बाकिया जो है किस बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में नहीं आपको पता है? कुछ मैंने सुना है अ, आपने 5 नहीं, मिनट में कुछ? समीर भाई से मेरा बस एक सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आज का जो टॉपिक्स है इसके अलावा कुछ 1 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? वो तो समीर भाई जब आएंगे फिर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हम टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं। तो अच्छा टॉपिक पे ठीक। आपको कुछ कहना है? टॉपिक पे कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं नहीं, I'm not मोमिन। मैं यू मोमिन आर नॉट अ नहीं हूँ। मोमेन, देन यू नो शुडंट नो जॉइन। नो नो, सॉरी।
You shouldn't have joined today. सॉरी मैंने ख्याल नहीं किया। ये स्ट्रीम सिर्फ मोमिनो के लिए राइट? है सिर्फ मोमी के लिए। हाँ ठीक है, राइट। मैं और लीव आप कर लेता हूँ, सॉरी। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। ना जुड़े, ठीक। नॉन मोमेंट्स ना जुड़े, क्षम कृपा करके ना जुड़े। और अली भाई हमारे साथ नहीं है। और खान, क्या नाम है, रोजा है शायद जी। आप है यहाँ पे खान रोजा जी? अच्छा शायद वो नहीं है। तो आप लोग जो है, जो भी सुन रहे हैं भाई, जल्दी करके शेयर कीजिए। आज लोग इतना कम क्यों है? आज 1000 भी अब तक पार नहीं हुआ है। शेयर द स्ट्रीम। ये ऐसे एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट। तो आप लोग स्ट्रीम जो है वो शेयर करें। अली भाई, आर यू देयर? ओके तो आज के टॉपिक से हमें एक बात कभी क्लियरली पता चलता है कि इस्लाम में जो भी उस समय आया था, इतना लाचार उन लोगों के हाल था। और लाचार था इन अ वे कि आप किसी के गर्दन पे अगर तलवार रखा जाए तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी, अपनी क्या कहते हैं, बहनों को, बेटी के इज़्ज़त बचाने के लिए डेफिनेटली वो इस्लाम में आ ही जाएगा। और एक चीज़ के अबू सुफियान, इन्होंने बाद में मतलब जब अबू बकर ने मारा था उनके, अबू बकर के जब हुकूमत में आए वो मारे, तो फिर और अबू सुफियान भी यहाँ पे कुछ गेम खेला। तो यहाँ पे इतना साबित होता है कि उन लोगों की सब काम से कि पागला, क्या कहते हैं उसको, कुत्ता बना देता ना इंसानों को एकदम। इस्लाम की ये पावर के जो गेम है कि सबको पावर चाहिए, मतलब पागल हो चुका है सब एकदम। और सिर्फ मारो, डजंट मैटर तुम्हारी कौम की चीज़, इंसान है, तुमने कभी इसको पहचानते भी थे, कभी तुम्हारा दोस्त भी था, डजंट मैटर, वो इंसान है, डजंट मैटर। आप बस पावर में आओ, और पावर में आने के लिए आपके रास्ते में जितने को भी मारना चाहिए बस आप मारो। दैट्स इट। और इसमें इतना तो साबित है तमीम बहन कि मोहम्मद के बाद जो था ना, या तो वो पहले वाला जो असल इस्लाम था, या तो वो रहा नहीं, या तो वो चेंज हो गया, या तो उसके खिलाफ सारे अमल हुए हैं। यानी कि अगर एक इसको बेसिक पॉइंट से हम देखें, बेसिक व्यू से, तो मोहम्मद का जो इस्लाम है ना, वो मोहम्मद की मौत के साथ ही खत्म हो गया। और आज जो मुसलमान फॉलो कर रहा है वो असल में मोहम्मद का इस्लाम है ही नहीं। ये इनके जो है ऐसे लोगों का इस्लाम तैयार किया हुआ है जो दिल से मुसलमान भी नहीं। बट भाई मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद अगर थे भी, लेकिन उसके जो उस समय के जो टीचिंग था कोई अच्छा टीचिंग था। आई नेवर एवर बिलीव कि उसकी टीचिंग जो था वो कोई अच्छा था। नहीं वो तो था ही नहीं, क्योंकि कुरान और सुन्नत क्या है, मोहम्मद की टीचिंग है, वो अच्छा था ही नहीं। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे से जान और समझ रहे थे कि मोहम्मद कोई अल्लाह का रसूल नहीं है, बल्कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इस बेवकूफी में उनको हुकूमत नजर आई, उनको राजशाही नजर आई, उनको माल गनीमत लौंडिया नजर आई। तो उन्होंने इसको ऑन किया सिर्फ अपने फायदे, अपने लालच के लिए, ना कि मोहम्मद की मोहब्बत में। डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इवन मोहम्मद के पास क्या था जब आयशा को शादी करा दिया, एक 6 साल की बेटी को एक 9 साल की उम्र में मोहम्मद के पास भेज दिया। उसके माँ बाप जिंदा थे उस समय, तो वो लोग क्या सोचकर ये काम कर रहे थे, क्या सोचकर? उमर जब आया था, उमर क्या सोच के आया था? दे वर ऑल देयर फॉर ओनली फॉर पावर, कि माली गनीमत आएगा, पावर आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे साथ खान रोजा साहब जुड़े हुए हैं, इनका जो माइक है ना वो म्यूट है। जनाब, आपने कैमरे के साथ साथ अपना माइक भी म्यूट कर लिया है, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जो माइक का बटन बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है नीचे अनम्यूट लिखा होगा, UNMUTE अनम्यूट, उस पर टच करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा। माइक अनम्यूट कीजिए अपना भाई। खान रजा साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी हो गया। हाँ क्या बोल रहे हैं? भाई, बोल जो रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे होंगे। आप ये बताइए हाँ भाई, मोमिन है? हाँ
मुस्लिम है भाई? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? ओके। तुम लोग कैसे मुस्लिम है आप भाई? हबीब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि हबीब बस ऐसे नाम के मुस्लिम है? सुन्नी 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 अकीदा आला हजरत बरेली शरीफ के मानने वाले, क्योंकि वो आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की राह पे चलते हैं। और तुम लोग हदीस लोग को लेके बैठे हो जो हुजूर के दुश्मन है, उन लोग को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा मानते हैं। ये लोग हदीस लोग, तुम लोग उसको लेके बैठ के बात कर रहे हो। हाँ, ओके भाई, आपको ना ज्यादा हाइपर या इमोशनल होने की जरूरत है नहीं। हम लोग तुम लोग आपसे कितनी सवाल देर से करने सुन रहे हो? बैठे हैं। मेरे समझ में नहीं, हाथ नहीं काम कर रहा था इसलिए गलती से म्यूट हो गया। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बड़े भाई, खान राजा भाई, मैं आपसे बहुत बहुत इज्जत से और बहुत तहम्मुल से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर बोलिए। आपका जो भी पॉइंट है, आप उस पॉइंट हाँ को बोलिए। आराम से मोहब्बत से रख सकते हैं। आपको हाइपर होने की या चिल्लाने की या झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जी भाई। बोलिए। हाँ बोलिए। जी भाई, आप मुझे ये जो आप बताइए कि हाँ, आपका उमर और अबू सुफियान के बारे में क्या ख्याल है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत इश्क करते थे। और ये दुनिया से ना ओके। अपना जिस्म जाता है भाई, रूह नहीं जाता है। रूह यहीं पे, रूह है ना, क्योंकि नहीं, आखिरत में रू सब पे जम सवाल नहीं है जाते मेरा, हैं। नहीं नहीं, मेरा हाँ रू पे सवाल नहीं है भाई। एक तो आपके कि पीछे से हाँ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, शोर में आप शायद कहीं हैं। तो आप हाँ। अगर सुकून की जगह होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं। एनीवे चले, मैं मैं रू मैं पे सवाल हाईवे। नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं ये कह हाँ रहा हूँ, ये अबू हाँ बोलो। सुफियान ने जो है वो इस्लाम क्यों कबूल किया था भाई? क्योंकि वो हकीकत समझ गए थे, ये दुनिया ये हकीकत समझ गए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वो कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। अल्लाह ताला ने, और वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, ये मानना, ओके, अकीदा ये कहाँ रखना लिखा है यही भाई? हक है। कुरान शरीफ में ये हदीस तुम लोग लिखा कहाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नहीं, मिनट सुनो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ, ये अबू सुफियान जो है वो हकीकत को समझ गए थे इसलिए इस्लाम लाए, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? कहाँ से पढ़ा आपने? ये तो मैं बताऊँ, अभी मैं बताऊँ आपको। जी जी, ये आप ही मेरी बताओगे तो। मेरी सुनो सुनो, मेरी ये गलती है क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं किया हूँ, समझ ओके। रहे हो? जी। हाँ, मैं ज़्यादा अगर आपको वो बात आपको मुझे अच्छे आपको ये से। कहाँ से पता चला, जो आपने अभी दावा किया है कि उस नॉन इस्लाम कबूल करा था क्योंकि उनको हकीकत पता चल गई थी? आपको ये बात कहाँ से पता चली है? ये तो मैं अभी बताऊँ, क्योंकि मैं आपको क्या बोला, मैंने अभी ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं किया हूँ। और तो फिर सुनिए आप मेन बात। तो फिर आपको ये बात कहाँ से पता चली कि अबू सुफियान हकीकत समझ गया था इसलिए इस्लाम कबूल किया, जिसका आपने दावा किया है अभी? तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ले आप। मैंने सुन लिया, मैं क्योंकि सवाल कर रहा हूँ। अरे तुम सवाल, मेरा ईमान है भाई, मेरा भाई ईमान है, क्योंकि अबू सुफियान रज़ी ओके, अल्लाह तआला अन्हु क्या आपके हुजूर के ज़माने। ईमान, सुनिए भाई, क्या हाँ आपके ईमान की वजह से हर चीज बगैर दलील के सही साबित हो जाएगी? तो मैंने क्या बोला, आपने सुने नहीं दलील के बारे में? मैंने बोला आपको मैंने ज़्यादा जानकारी भी ना हासिल नहीं किया हूँ, आपने दलील ओके, नहीं सुने मेरा मेरी। ईमान मेरा ईमान ये है मेरा ईमान ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो थे ना, वो गए थे बगैर दलील के। मानेंगे आप? हाँ, क्या बोले, क्या बोले? मैंने बोला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो थे ना, वो लौंडेबाज थे बगैर दलील के, मानोगे? मैं समझा नहीं आपका बोलना। ये समझते हो कि किसको बोलते हैं ये? अरे आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, अच्छे से बोलना। मैं तो क्या बोल रहा हूँ जरा, तुम्हारा समझते हो नाम क्या है? अच्छा ये तो वो जो बताओ। लड़कों के साथ, अरे भाई वो जो लड़कों के साथ डिंकी डिंकी करते हैं ना लोग, आपस में लौंडा लौंडा करते हैं, समझते हो? सुने सुने सुनो, अल्लाह पाक ने हाँ। उनको ना हर ऐप से पाक किया था, समझे? ओके। हर ऐप से ओके, पाक थे वो। नहीं नहीं, और अगर वो आपका ईमान है ना, वो आपका ईमान है। मेरा ईमान ये है कि मोहम्मद नहीं रसूलुल्लाह जो है सुनिए, वो लौंडेबाज थे। हाँ अरे लौंडेबाज नहीं थे वो, उनकी जवानी जवानी वो उनके ना जरा सा कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको हर चीज़ से पाक, यानी कोई ऐप नहीं था उनके अंदर, ना बुढ़ापे का ना सुने मेरी बात, मैं बचपने आपके का, रसूल समझ अल्लाह रहे हो? को गे ऐप नहीं साबित करता हूँ, चलेगा तुमको? साबित करते हो आप तो एकदम। आपका नाम क्या पहले ये तो बताओ।
मेरा नाम है एक्स मुस्लिम समीर, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं साबित नहीं। अरे आप, क्योंकि वो शादी करे तो कैसे हो सकते, तुम्हारा ये भाई ना। तो अरे भाई, अरे भाई किधर शादी, आपका एक रहना, मिनट एक मिनट आपका एक मिनट रहना, एक मिनट। आपका रहना किधर, ये खानदादा भाई, बताओ मेरे को। शादी करने से कोई गैर नहीं रहता क्या? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी भी करते क्योंकि हैं लेकिन हाँ, ये होते सुनो हैं। सुनो सुनो, अच्छा वो बोल दिए, सुनो, क्योंकि उनको, क्योंकि नबी के बेटे ना नबी रहते, इसलिए अल्लाह, इसलिए उनके ना कोई औलाद नहीं, औलाद है तो कौन है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये है, अच्छा, इनकी नस्ल और अभी रुपया भी किसकी है। औलाद है? हाँ, रुपया किसकी औलाद है? रुपया अरे वो है वहाँ कोई नहीं, वहाँ से बस सीधे करबला का वाकया मालूम है और तुमको। जैनब किसकी औलाद है? एक मिनट, जैनब किसकी औलाद ज़ैनब है? ज़ैनब हज़रत सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अच्छा, क्या है? जैनब। मैं उसकी बेटी बात है, नहीं कर रहा हूँ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला। मैं रसूल अल्लाह की बेटियां पूछ रहा हूँ, कितनी हैं? बेटियां 4 है। तो फिर ये क्यों कहा कि फातिमा के अलावा कोई कोई औलाद नहीं है उनकी? अरे सुनो जरा, मैं औलाद में से जो औलाद अभी नस्ल जो जारी है ना, अभी है जो दुनिया में है अरे वाकई यार, मेरा है, ये इसकी टॉपिक है बात क्या? कर रहा हूँ। खान राजा, एक मिनट, खान राजा, मेरा ये टॉपिक है क्या कि मोहम्मद की कितनी औलाद है और कौन सी नस्ल बाकी है? मेरा ये टॉपिक नहीं है ना। मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है मैं अबू आपको, सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया। आपके पास दलील नहीं मेरा है, आप इसलिए सुनो बात कर रहे हैं। सुनो, रुक मैंने जाइए, सुन लें मैंने सुन लें। दलील दलील दे रहा हूँ दलील आपको, सुन आपने लें सुनी भाई। नहीं। शांति, शांति, सबर मुन्ना सबर। जब आपके पास दलील नहीं है तो फिर ज्यादा नहीं बोला करते। बगैर दलील की कोई बात जो है वो सही नहीं होती। नीचे ये बैक स्टेज में जो राम कुमार और गोपाल गोपावत है, आप दोनों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप रह सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो स्टूडियो एग्जिट करें भाई प्लीज। आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, और ये एक इस्लामी नॉलेज टीवी है। मैं आपको लेना चाहता हूँ ऊपर, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मगर बदकिस्मती से आपका जो डिवाइस है ना भाईजान, वो कनेक्टेड नहीं है। तो आप अपने माइक के बटन को एक बार क्लिक करें जिस पे लिखा हुआ माइक या केम, उसको एक बार क्लिक करें तो शायद आपका डिवाइस जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद ही मैं आपको ऊपर ले पाऊंगा। विदाउट डिवाइस कनेक्टेड मैं नहीं ले सकता ऊपर। आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो इसको कनेक्ट कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए कैमरा और माइक की मेरे भाई, उसके बाद आपको मैं ले पाऊंगा। वैसे बैक स्टेज में बैठने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। अब सुनो खान राजा भाई, मेरी बात सुनो, अपना कैमरा बंद करो, मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ। मैंने स्क्रीन पे जो है भाई एक दलील रखी है, सीरत इब्ने हिशाम से, आपके रसूलुल्लाह की सीरत की दलील है ये। इसको मैं पढ़ के बताऊंगा कि अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया था। अपना कैमरा बंद करो, मैं आपको ऊपर वापस लेता हूँ। सुना भी करो मेरे दोस्त, सुनोगे तभी जवाब दे पाओगे। मैं क्या अब बोल रहा देखो, हूँ, सुनो, अब मैं अपना क्या माइक म्यूट पहले, रखना आप, ठीक है? मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये आपके म्यूट नहीं सामने रखो। स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हाँ म्यूट कर लें आप, आपकी तरफ से शोर है, शोर है। नहीं नहीं, यहाँ बोलो पे बोलो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद का जो फौजी काफिला था, जब वो मक्का के करीब पहुंच गया और अबू सुफियान को पता चला कि अभी जो है ना मोहम्मद वो है हमारे मक्का पर हमला कर देगा, तो ये घर से निकला रात के अंधेरे में, और इसने इरादा किया कि मैं मोहम्मद से जाके मिलूंगा और उससे कहूंगा कि आप हमला ना करें। इसको रास्ते में इब्न अब्बास मिले, अल अब्बास, और अल अब्बास ने इसको ये वादा किया कि मैं तुमको लेकर के चलता हूँ मोहम्मद के पास, और तुम्हारी सलामती की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कोई मेरी कत्ल नहीं मेरी करेगा। मेरी एक बात सुनो ना, मैं एक बात पूछूं, भाई मैं इसको पढ़ लूं? मैं एक बात पूछूं, पहले ये बताओ, पूछो। हाँ आप किधर रहते हो? ये लो, हवाला पढ़ते हुए बीच में इन भाई साहब को ये जानना है कि मैं किधर रहता हूँ, क्यों, क्या करना है, आपने आना है। हाँ आएंगे, अच्छे से बातचीत हो जाएगी ना, जो दलील तुम बोल रहे हो ना सब एक साथ हो जाएगी, दलील दलील सब। अच्छा, वो यहाँ नहीं होगी स्क्रीन पे? इसे क्योंकि मैं नॉलेज इतना ही नहीं, मैं इमाम साहब है, वो नॉलेज ज़्यादा रखते, तो सामने बैठ के सब बात हो जाएगी। जो तुम जिनको साथ में लेके नॉलेज बोल रहे हो ना, हाँ हाँ। जो तुमको दलील देना, यहाँ पे मेरे साथ भी, मेरे यहाँ भी साथ अपने में इमाम साहब को, अपने इमाम साहब को इधर ही बुला लो, जैसे तुम आए हो ना ऐसे ही आपके इमाम साहब आ जाएंगे, क्या मसला है? अभी मैं अलग जगह हूँ ना, मेरे सामने अभी कोई है ही नहीं, मैं रोड पे हूँ, हाईवे में, और मैं क्या बोला, अच्छा तो तुम्हारा अपने नंबर इमाम ही दे साहब को सुनो, अपने इमाम साहब को लिंक दे दो अपना इस स्ट्रीम का कि मैं देखो जी अपना नंबर दूँ, इससे जुड़ जाओ आप। मैं अपना नंबर दूँ तुमको? नहीं, मुझको तुम्हारा नंबर क्या करना, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने इमाम अच्छे साहब से को जो है इस स्ट्रीम का लिंक दे दो। हाँ, जी। अच्छा आप कल भी यही ऑनलाइन आएंगे?
कल की कल जिंदगी तो है नहीं, भरोसा। जुमेरात के दिन आऊंगा। जुमेरात के दिन आप किधर आते हो तो बताओ, तो हम लोग वहीं पे आ जाएंगे ना, साथ में सामने आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाएगी इधर ही, अच्छे से। नहीं नहीं, आप, मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे आप नहीं आ सकते, मैं यहीं पे ऑनलाइन मिलूंगा आपको, यहीं आप अपने इमाम साहब को लेकर जाना, क्या हमें ख्याल है? अच्छे से बात हो नहीं पाएगी ना। अच्छा, तो सामने से क्योंकि कैसे अच्छे से बात करोगे? तलवार से करोगे कि चाकू से करोगे? नहीं नहीं, हाथ से नहीं ना, सिर्फ मुंह से बात होगी। तो मुंह से तो बात यहाँ भी ये हो मत सकती है, समझो, उसके लिए जानने की सुनो जरूरत क्या है? सुनो सुनो भाई, ये मत समझो कि हम लोग जबरदस्ती से मारने के लिए उठते। मारना सिर्फ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अरे तो बोलेगा बात ही, बुरा, अरे तो बात ही तो करनी है भाई, तो बात तो यहाँ हो रही है ना, जब मुंह से ही बात करनी है तो इधर ले आओ अपने इमाम साहब को, मुंह से ही बात करनी है तो यही कर लेंगे ना, फिर उसके लिए शक्ल देखना मुराद जरूरी है पाओ। सामने मिलनी। हाँ, रुको, लाइव में रहो, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप पहुंचो, पहुंच करके दोबारा जुड़ना, ठीक है? अपने इमाम साहब को लेके आना, ओके नहीं भाई? नहीं नहीं, मैं जुड़े लेता हूँ भाई, मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो आप जुड़े रहो, अपना म्यूट कर लो, ठीक है? पहुंच जाओ इमाम साहब के पास, जाओ उनसे जाके बात करो मेरी। तब तक मैं और किसी से बात कर लेता हूँ, ठीक है भाई? लो जी, भाई साहब जो है मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, और फिर दलील और वलील सब दिखा देंगे मुझे, कह रहे हैं कि दलील वलील सब देख ली जाएगी फिर सामने से, इसका मतलब आप समझदार हैं, समझ ही सकते हैं कि भाई साहब मुझे क्या कह रहे हैं। एनीवे चले, वैसे भाई साहब मैं जो है ना वो यूएसए में रहता हूँ, अमेरिका, अगर आप कभी नाम सुने हो, और इधर ना तो आप आ सकते हैं भाईजान बहुत इजीली, ना आपके इमाम आ सकते हैं, बड़े सारे पैसे भी लगते हैं और बड़े सारे पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, तब इधर आता है बंदा यूएसए। जी जुनैद अली खान साहब, जी आवाज, जी आवाज आ रही है आपको मेरी जुनैद साहब? जी जी आ रही है। जी भाईजान, आपका इस्तकबाल है, आप मोमिन है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलिए बेहतरीन होगा। तो आप क्या आलिम वालिम है कोई, मतलब हाफिज कारी आलिम ऐसा कुछ है मतलब, या फिर आम मोमिन है? हाँ आम मोमिन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सोहबत में वो इख्तियार किया है, सीखा है उनसे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक फिर है, तो चले, आपको मैं बड़ा ये ही पूछ रहा था आज का, नहीं नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि फिलहाल जैसा जस्ट अभी मैं भी एंटर हुआ हूँ, मैं देखना चाह रहा था कि स्ट्रीम किस पर है आपकी, कि अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, क्या जी कैसे कबूल किया। जी। तो नहीं, मैं समझा नहीं इसका टॉपिक का मकसद क्या है और क्या करना चाह रहे हैं आप, तो जरा आप उसकी खुल की और वजाहत बहुत करें सारे तो लोगों समझ का, में आए। आम मोमिनीन का ये दावा होता है, चल मैं आपको समझा देता हूँ। आम मोमिनीन का ये दावा होता है कि हमारा इस्लाम और हमारे रसूल अल्लाह जो हैं हम्म, वो हम्म, ऐसी शख्सियत हैं कि उनके जो दुश्मन थे ना, दुश्मनान इस्लाम थे, आखिर हाँ उन्होंने हाँ भी आकर के रसूल अल्लाह के को जो है सच्चा और अच्छा जान करके उन पर ईमान लेके आए। और अबू सुफियान इसकी हम्म, सबसे बड़ी दलील है, जो मक्का के कुरैश हम्म, के काफिरों का सबसे बड़ा सरदार था, वो भी आप रसूलुल्लाह पर ईमान लेके आया। तो आप लोग जो दावा करते हो, मैं उस दावे को जानना चाह हम्म। रहा हूँ कि ये दावा आप लोग करते कहाँ से हो? अच्छा, क्यों कुरान दलील नहीं है उसकी? मुझे कुरान दिखा है सकते हैं आप इस कुरान में प्रकार की लिखा हुआ मौत है कि अबू सुफियान ने ईमान क्यों लाया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कुरान जो अरबी जबान में फसाहत और बलागत रखता है, उस वक्त जो जी। अरबी जानने वाले थे बहुत ज्यादा, और अरब के जो माना जाता है अरब के अंदर जबान के अंदर, तो जो उसकी जी फसाहत थी, जो उसकी बलागत थी, तो वो जब कुरान मजीद का कलाम जब उन्होंने सुना, तो वो खुद उससे लाजवाब हो गए, क्योंकि वो एक सूरत भी बना के ला नहीं सके। कुरान ने उनको चैलेंज दिया है। और आप मुझे साबित करें कि सुने अबू मेरी सुफियान बात, जो है वो कुरान ने, सुने ना, दावा आपने कर दिया है, मेरी अब बात तो इसकी सुनिए। दलील आपके जिम्मे दावा है, नहीं, नहीं, और इसकी मैं दलील अभी आपके मैं जिम्मे अभी है आपको कि क्या कह अबू रहा था, सुफियान जो है, सुन लीजिए भाई मेरे, पहले आपको मैंने सुना पहले ना। मेरे सुन आप, लीजिए, अभी आपने बीच में मुझे टोक दिया, मैं जो बीच में जो बात कर रहा था, बात में टोके ना। मैं बताना ही चाह रहा था कि कुरान मजीद एक फसाहत और बलागत वाला कलाम है। इसको जो उस वक्त के ज़माने के जो अरबी दान थे और जो बहुत बड़े बड़े अपने वक्त के शायर थे, जो चंद जुमलों में अपनी बड़ी बड़ी बातें कर देते थे, तो कुरान मजीद ने उनको लाजवाब कर दिया। कुरान ने कहा कि इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फिर कुरान ने ये जो आयत पेश की, तो उसके बाद कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इस तरह की कोई एक सूरत ही बना के लेकर आओ। तो क़यामत तक के चैलेंज और वहाँ के काफिरों को भी दिया गया, और जो कुरान मजीद पर एतराज करते हैं उनको भी क़यामत तक के चैलेंज है कि अगर तुम समझते हो कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम नहीं किसी गैर का कलाम है, तो क़यामत तक के तुमको चैलेंज है, कोई एक ऐसी सूरत ही बना कर लेकर आओ। अगर तुम सच्चे हो, अपने अपने मददगारों को भी बुला कर लेकर आओ। तो अगर आप भी इस पर एतराज करते हो, तो आप ही कोई ऐसी सूरत बनाकर लेकर आए तो माना जाए। ओके, आपकी बात हो गई। एक कुरान है और मोजेज़ात भी है सरकार के।
आपकी बात हो गई मुकम्मल। हम्म, हम्म, मेरा जो सवाल है वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। आपने ये कहा कि कुरान ऐसी बलागत और फसाहत रखता है और ऐसी एक उम्मीद रखता है कि उसके सामने जो है बड़े बड़े सर झुक जाते हैं और लोग अल्लाह हम्म, के बातों पर और अल्लाह के कलाम पर ईमान ले आते हैं। मेरा टॉपिक आज हम्म। अबू सुफियान के इस्लाम लाने पर था। अब जब आपने इस बात को इससे रिलेट करके बताया है कि कुरान की खूबी है और नहीं नहीं, बलागत और मैंने फसाहत रिलेटेड है, करके नहीं बताया। तो मैं आपके बारे में नहीं बोला ना, मैं आपके बारे में नहीं बोला ना, तो आप अपना म्यूट करें, मेरी बात कंप्लीट करने दें। अगर आपने रिलेट नहीं किया है तो मेरा सवाल तो कुरान पर था ही नहीं, मेरा सवाल तो अबू सुफियान पर था कि अबू सुफियान ने इस्लाम को क्यों लाया। आपने उसी के जवाब में ये बोला है ना कि कुरान को जो अरबी समझते थे लोग वो इसको समझते थे और वो इस पर ईमान लेके आए, यही आपने कहा है ना। तो अब ये जलील आपके जिम्मे है कि आप ये साबित करें कि अबू सुफियान जो है वो कुरान की बलागत और फसाहत को सुनकर इमान लाया था। चलिए दलील दीजिए। मैंने ये पहले ये बताया, मैंने ये दावा कब किया कि अबू सुफियान ने कुरान की आयत को सुनकर ईमान लाया? तो ये मेरा मैंने दावा सवाल तो किया यही कि था पहले वो भाई, बता दीजिए। तो मेरा तो सवाल तो जनाबे मेरा वाला सवाल जो क्या मैं था, कह रहा ना, मेरा सवाल जनाबे क्या था वाला पहले बात सुने। जो आपका सवाल था ना, मैं उसके भाईजान सवाल का मेरा जवाब में दे सवाल, रहा था। एक मिनट मेरी होल्ड ऑन, मेरा सवाल क्या था, क्या था मेरा सवाल? आपका सवाल ये था कि भाई को आप अबू सुफियान ने किस वजह से ईमान लिया, ठीक है? हाँ, तो मैं तो बता आपने रहा क्या था आपको, किया? मैंने पहले कुरान सुने सुने मैं पहले तो कुरान आपने मजीद की क्यों पहले दिया मुझे बात बयान कुरान का करके मैंने। जवाब? जब भाई जब मेरा सवाल नहीं अरे है आप वो जवाब क्यों दे रहे हो? मैं जब एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज को मैंने अभी एक ही चीज को बात किया, सामने पेश किया है। आप मेरे दूसरे आगे की बात को नहीं सुनोगे तो फिर तो कंफ्यूजन तो अच्छा होगी एक ना। सेकंड रुके, अच्छा एक सेकंड रुके, मुझे जरा कुछ बोलना है। अच्छा जी, बैक स्टेज में जो नॉन मुस्लिम जुड़ रहे हैं ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सीधा उनको ब्लॉक कर रहा हूँ। आप जिंदगी में कभी भी मेरी स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना मेरे एक बार बोलना कि नॉन मुस्लिम ना जुड़े, आज की स्ट्रीम उनके लिए नहीं है। आप नीचे स्ट्रीम में कब्जा करके बैठे हो, मुसलमान नहीं जुड़ पा रहा है, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है भाई? और जिंदगी भर आप ब्लॉक ही रहेंगे मेरी स्ट्रीम से अगर आप दोबारा जुड़े। जी भाई, मैंने जब आपसे कोई सवाल किया ही नहीं है, मैंने आपसे सवाल किया कुछ और जवाब दे रहे हैं मुझे कुछ और, तो ये यही बात करने का तरीका है क्या? नहीं नहीं, मैंने अभी जवाब मुकम्मल दिया ही नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन किया, अभी कुरान आप मजीद की टाइम बात क्यों की। खराब कर रहे हैं? आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं मैं मेरा? कहाँ इतना टाइम खराब कीमती कर रहा हूँ? टाइम मैं कहाँ पर टाइम अपना खराब अपना कर, चीज जब आप मुझसे जो चीज पूछोगे तो मैं तो उसको एक्सप्लेन करूंगा ना। यार यार मैंने आपसे ये यानी पूछा, आपके एक और नहीं, एक मिनट भाई, आपके कहने का एक मतलब मिनट है भाई, आप अपने मर्जी का जवाब। सुनो मेरी बात, पहले तो खामोश रहो, ठंडे रहो और चिल्लम चिल्ली मत करो। जब मैंने आपसे वो सवाल किया ही नहीं है जो आप जवाब दे रहे हैं, तो आप वक्त का जायद कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। मेरा सवाल जो है वो अबू सुफियान के इस्लाम लाने पर है, कुरान की बलागत और फसाद पर नहीं है। और अगर आप कुरान की बात कर रहे हैं कि इसके जैसी, पहले सूरा नहीं कहा गया, पहले कहा गया इसकी जैसी एक आयत लेकर के आ जाओ। जहां आपका कुरान ये कहता है इसकी जैसी एक आयत लेकर के आओ, वहां मक्का के लोग जो है ना इसकी जैसी आयत बना करके लेके आए थे। तो फिर उसके बाद मोहम्मद ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी जैसे एक सूरा लेकर के आओ। जब वो सूरा भी बना करके लेके आए मक्का के लोग, तो फिर आपके मोहम्मद ने आपके कुरान ने कह दिया कि इसके जैसी एक किताब लेकर के आओ, क्योंकि आप अपने दावे पर टिकते नहीं, ना आपका अल्लाह टिकता है, ना आपका रसूल टिकता है, ना आप टिकते हो। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हो कि इसकी जैसी एक आयत आप बना के दिखा दो, ये आपने कहा ना जुनैद अली खान साहब, मैं अभी आपको बना करके दिखा देता हूँ कुरान की जैसी आयत। भाई इसके लिए और तो जब पूरा एक तुम वेबसाइट देखते भी हो, है ना। नहीं नहीं, मैं अभी कुरान की आयत बना रहा हूँ, देखो। अब अल्लाह की ओके जबान ओके अरबी है, वो अरबी में बनाता है, मेरी जबान उर्दू हिंदी है, मैं उर्दू में बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी कुरान की आयतें बनाने लगा हूँ, आप सभी ध्यान से कुरान की आयत सुनिएगा। ये मेरा कुरान है, उसकी आयत है, उसके जैसी, कुरान के जैसी। और जब आप मोमिनों को देखते हो, उनसे जब कोई सवाल करते हो, तो ये कभी भी सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि ये जानते हैं कि हक क्या है, लेकिन हक को तस्लीम नहीं करते। ये क्या गुमान करे बैठे हैं कि ये एक्स मुस्लिमों से बच पाएंगे? और खूब जान लो कि एक्स मुस्लिम इस्लाम की तबाही के लिए पैदा किए गए हैं। आयत नंबर 1। आयत नंबर 2, और क्या तुमने कभी देखा यूट्यूब को और स्ट्रीम यार्ड को और एक्स मुस्लिम समीर को? ये वही लोग हैं जो दुनिया में इंसानियत कायम करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और इनकी जितनी भी तवज्जो है, इनकी जितनी भी मुश्किलें हैं, इनकी जितनी भी कोशिशें हैं, वो सब की सब सिर्फ इसलिए है कि दुनिया से इस इस्लाम नामी जो एक इंसानियत का दुश्मन है, इसको खत्म किया जाए। और बेशक ऐसे ही लोग फला पाने वाले हैं। आयत नंबर 2, अभी 2 आयतें मैंने यहीं बैठे बैठे बना दी भाई, गो अहेड। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या अरबी दानी है, ये अरबी है। मैंने कहा ही नहीं अरबी में, मैंने कहा उर्दू हिंदी में बोलूंगा।
मैंने बात अरबी में की थी कि एक ऐसी सूरत बनाकर लेकर आओ, बनाई तुमने अरबी में? अल्लाह की जबान अरबी है। अरबी में कुरान मजीद उन्हें से कहा गया कि तुम जबान एक ऐसी सूरत बनाओ। तो जब कुरान मजीद अरबी जबान में है, अरबी जबान में, अरबी जबान में, अरे भाई सुनो, अरबी जबान में है तो अल्लाह ने कुरान में तुम्हारे कहा अल्फाज, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरबी में ही लेकर आओ, समीर अरबी में लेकर आओ। समीर 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 ये कहा है कि अरबी में लेके आओ। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन मैन, कूल डाउन समीर, यू कूल डाउन ब्रदर। ठीक है तुमने, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो, मैं प्लीज फिर सुनो मेरी बात को। अभी जो तुमने जो तुम्हारे बकौल तुमने जो सूरत बनाई, चले ठीक है अरबी ट्रांसलेशन करके बता दे। चैलेंज भाई, चैलेंज चैलेंज तुम्हारी स्ट्रीम में चैलेंज है ही नहीं, वो मेरी जबान अरबी है ही नहीं नहीं, अरबी में तुमने कहा मैंने सूरत बनाऊंगा, मैं कुरान की जैसी सूरत बनाऊंगा, तो ठीक है तुमने तुम्हारी जुबान में बना ली है हिंदी में, चलो उसको अरबी में ट्रांसलेशन करे, तुमको क़यामत तक के चैलेंज। ट्रांसलेटर में डाल लो, ट्रांसलेशन में बन जाएगी। तो गूगल के मोहताज हो, गूगल के मोहताज हो, तो तुम कहो ना कि मैं गूगल से बना दूंगा। तुम्हारा नहीं नहीं, अभी तुमने क्या बाबा, तुमने सुने अभी तुम भागना बच्चे, शांत शांत शांत, और मेरा बच्चा, और मेरा खुद बच्चा तो अरबी का गुलाम है, भागना, खुद अरबी का इतना नहीं गुलाम भागना है। बेटा, इतना दौड़ना नहीं है, रुक जा। मेरे को ये बता दे, तुम्हारा अल्लाह तर्जुमान का मोहताज है कि नहीं है सारी दुनिया में? क्या सारी दुनिया की जबान अरबी है? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब खालिक कायनात है, मेरा रब खालिक कायनात है, उसने हर चीज को पैदा किया, जुबानों को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया। सुने सुने समीर समीर समीर, दावा जो तुमने सूरत बनाई है ना बकौल तुम्हारे, नहीं नहीं, ये जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के चैलेंज है। समीर साहब भागो मत, यहाँ स्ट्रीम में भागने की जरूरत नहीं, तुम्हारे स्ट्रीम और तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। अगर दम खम है तो जरा स्ट्रीम के अंदर कुरान मजीद की एक जैसी सूरत बनाकर लेकर आओ, और जो तुमने बनाने का जो दावा किया है उसको अरबी में ट्रांसलेशन करके बताओ, तुम्हें क़यामत तक के चैलेंज है, भागना मत समीर। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है। चलो चलो अरबी में ट्रांसलेशन करो। ओके सब्र करो मेरे भाई, मैं भागता नहीं। हाँ जो तुमने बातें की ना, ठीक है अरबी में ट्रांसलेशन। चुप कुत्ते की तरह भाव 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 भाव। अबे तू चुप करेगा, तू रुकेगा तो मैं बोलूंगा ना। कुत्ते के खुर, तू रुकता ही नहीं है। देखिए भाई, इसको समझ में आ गया है सवाल, इसलिए वो भाग रहा है, क्योंकि उसके अल्लाह इतना बड़ा डिसेबल्ड है कि कौन भाग रहा है? चुप हो जा जाहिल, चुप हो जा। जाहिल तू खुद है, तू खुद जाहिल है, तुझे अल्लाह कहता है कुरान में इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साले तुम्हारे अंदर सब्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बे तुम्हारे अंदर सब्र? जाहिलो, जब तूने अपनी बात कर लिया, अपना सवाल कर लिया, तो अब चुप कर, म्यूट बात, मेरा जवाब ले। खोती का खुर बोले जा रहा है, ठाए ठाए ठाए, तेरे गाली दे रहा है, गालियां देता है, स्ट्रीम में बैठ के गालियां देता है, तुझे तमीज कर बात करने की तमीज नहीं है। मैंने गाली दी है बैठ के? मैंने या अभी तू क्या खोते का क्या बोल रहा है? अभी तू देख, अभी भी तू बोल रहा है, अभी भी तू सुन ले रहा, देख अभी भी तू रुक नहीं रहा है, तो तेरे को क्या बोलूं मैं? तू देख अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है भाई, तू क्यों नहीं सुनना चाहता? चल अरबी में चल अरबी में बना, चल ठीक है अरबी में बना, मैं खामोश हो जाता हूँ। भाई तू डर गया है क्या? तू सुनना नहीं चाहता? खामोश हो गया हूँ। म्यूट कर ले, अनम्यूट ना रखी अपना। तू मेरे टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा और बहुत अच्छे से डाइवर्ट कर भी लिया है। मेरा इस टॉपिक जो है वो अबू सुफियान के ऊपर था, कुरान के ऊपर नहीं। तो कुरान की बात करा, एक तो इररिलेवेंट जवाब दिया, तू मेरे टॉपिक का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, उसका जवाब ना देकर के तू मुझे कुरान की बलागत और फसाद बता रहा है। मैं कब पूछ रहा हूँ तेरे से कुरान की बलागत फसाद? फिर तू कह रहा है एक आयत बनाओ। जो आयत बनाने की बात थी वो अरबी में बनानी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तेरे अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि इसके जैसी आयत अरबी में बना के दिखाओ। हमारी जबान उर्दू है, मैंने पहले बोला कि मेरी जबान उर्दू हिंदी है, मैं उर्दू में बनाऊंगा। मैं क्यों ट्रांसलेट करूँ उसे अरबी में जब मेरी जबान ही नहीं है अरबी? मेरे को आती नहीं अरबी, ना मेरे को जाननी, ना मेरे को ट्रांसलेट करने की जरूरत है। क्यों करूं मैं ये सब? मुश्किल है, ये परेशानी क्यों उठाऊं मैं? मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने अपने हिसाब से बना ली उसके जैसी आयत। तू अगर ये कहेगा ये उसके जैसी नहीं है, तो फिर मैं ये कहूंगा वो कुरान मेरी समझ में नहीं आता। अगर मेरी आयत तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे कुरान की आयत मेरे को समझ में नहीं आती, मैं उसे नहीं मानता, तू मेरी को नहीं मानता। बात तो एक ही है, सबका अपना अपना ईमान, अपनी अपनी जगह सब खड़े हैं। इस पर मेरे को डिबेट नहीं करना है।
मुझे कुरान की जैसी आयतें बनाने में का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ना तो मैं जाहिल हूं, ना तो मैं जालिम हूं, और ना मैं बेगैरत हूं जो मैं कुरान की जैसी आयतें बनाऊं। तुम्हारी कुरान के अंदर जिहालत, कुफ्र, नफरत, बगैरती और अय्यारी और मक्कारी और बदमाशी के सिवा कुछ भी नहीं है, और लालच के सिवा, और डिंकी डिंकी के सिवा, और हुरों के सिवा, और जहन्नम और जन्नत के तज़किरे, इसके सिवा कुछ नहीं है तुम्हारे कुरान में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू की बकवासों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल है, अबू सुफियान ने क्यों इस्लाम कबूल किया, इस पर बात करोगे जुनैद खान? कर दिया साले ने। नहीं करोगे तो निकल जाओ, बोलो। हो गई, निकाल लिया दिल की भड़ास। टॉपिक पे बात करोगे मेरे? हाँ तो ठीक है। देखो, अब सबसे पहली बात तो ये है समीर कि तुमने जो मुझसे पहले पूछा कि अबू सुफियान ने, रुको, पहले मुझे हाँ या ना में जवाब दो, मेरे टॉपिक पे बात करोगे या नहीं? हाँ या ना? जी भाई। मैं बात करने के लिए तैयार था, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं एक चीज का जवाब दे रहा हूँ तो तुम मुकम्मल तौर पर सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अरे भाई तुम मेरे टॉपिक का जवाब दो, तुम जवाब दो, मैं लूंगा। तुम 10। अरे मैं जब जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम सुनने के लिए क्षमता तो होना चाहिए बंदे में। तुम चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से जवाब तुम्हें मिले। भाई खुतबा नहीं करना है, शॉर्ट में बात। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा शॉर्ट में तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मर्जी का जवाब मिले, यही ना? ये स्क्रीन पे बैठकर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मर्जी का जवाब मिले, तुम जैसा बोले वैसा, यानी नहीं, तुम जैसा चाहते हो कि मुझे ये जवाब चाहिए तो सामने वाले ने भी यही जवाब देना चाहिए, है ना? आप अपनी मर्जी का दो, चाहे तुम फिर कितनी भी जिहालत करो। अरे भाई अपनी मर्जी का जवाब दे दो भाई अपनी मर्जी का जवाब दे दो। हाँ तो पहले ये बात सुन लो। अब मैंने तुम्हें जब पहले कुरान मजीद के ऊपर बात की, ठीक है, कुरान मजीद के एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब उसके बाद ही होता है कि मोजेज़ा। सुन बे, मोहम्मद की तशरीफ से निकली हुई कोरोना की बीमारी, मैं तेरे को लास्ट बार बोल रहा हूं, अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, इस पर बात कर। और मैं तेरे को लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर तूने बात नहीं किया ना तो अब मुझसे गाली खा के जाएगा तू, ठीक है? दिस इज लास्ट चांस फॉर यू, जुनैद अली खान और गधे की, समझ गया होगा तू। टॉपिक पे बात करना है तो बोल, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। अरे मुर्तद के बच्चे, अबे मुर्तद के बच्चे साले गालियां देता है मुर्तद के बच्चे तेरे स्ट्रीम में बैठ के। कुरान का नकल सुनो। अबे तेरा मोहम्मद गालियां देता भड़वा, तेरा अबू बकर गालियां देता है भाड़ू, तेरा अल्लाह कुरान में गाली देता है चूतिए, मैं गाली नहीं देता, मैं तो फिर भी तेरे को इज्जत से बात कर रहा हूँ। तेरा वो अगर कहता है जाकर लात की जो है ना वो चू चाटो और उस जगह वो लो चूसो, ठीक है? ये तेरा अल्लाह कहता है कि ये हरामी है, हरामी, ये तेरा कुरान कहता है, ठीक है? तेरा मोहम्मद कहता है जाकर के अपने बाप की शर्मगाह को चबा चबा करके खाओ। तू मेरे को गाली का दर्श सिखाया यहाँ करके, जिसका खुदा भी गाली दे, जिसका नबी भी गाली दे, जिसके सहाबा भी गाली दे, साले जिसके मुसलमान भी गाली दे, चूतिए। जब मैंने तेरे को म्यूट किया था तो क्या बोल रहा था पीछे से? म्यूट कर दिया साले ने, वो गाली नहीं थी। साला भाड़ू टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, बकवास कर रहा है घंटे से, और ना ब्रेक है इसकी गाड़ी में ना कुछ है, एक बार बोलता है तो बोलते ही चले जाता है, ठोकता तो ठोकते ही चले जाता है। जाहिल कहाँ से रहते यार ये लोग? अरे कोई अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं रहा क्या दुनिया में? सब मर गए हैं क्या सबके सब? ये जाहिल छोड़ रखे हैं कि तुमने सारे के सारे? भाई देखिए, ये जो यहाँ पे आके अरबी की बात कहा कि आप सूरह अरबी में कीजिए, उसके अल्लाह को बोलिए जो खाले के कायनात पूरा दुनिया बनाया, ये बनाया, वो बना, उनको जरा बोलिए कि बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में जरा एक सूरा उतर के दिखाए। वो तो कभी नहीं उतर के दिखा पाया ना उन्होंने। अच्छा मैं अरबी में नकल सुनाता हूँ कुरान का, सुन। कुरान क्या, उसको बुलाइए। वो कुरान कह रहा है कि कुरान का ही दावा है कि फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फइलम तफअलु वलम तफअलु फत्तकुन नार वल्लती वक़ूदुहन नास वल हिज्जारा वइद्दत लिल काफिरीन, कि तुम हरगिज कुरान का नकल नहीं ला सकते, इसलिए तुम्हारा ठिकाना है जहन्नम का आग तैयार रखा है काफिरों के लिए। अब इसका नकल मैं बनाता हूँ, सुनिए। कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। मैं शुरू करता हूँ बिस्मि ओमिल हय्युल कय्यूम ज़ुकाई में भी ज़ात क़ौल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरान लिन्नासिल आलमीन फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू बि ईमान वला तकूनु मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा आतिना खलीफतिना फातु बुरहानकुम असलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। कि मैंने शुरू किया बिस्मि ओमिल हय्युल कय्यूम, कि शुरू करता हूं मैं ओम के नाम से,
जो हय्युल कय्यूम है, जो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। अल्लाह हमेशा हमेशा का रहने वाला नहीं है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोजकी दोजक में चले जाएंगे, तो अल्लाह वहां क्या, वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, शराब पिलाएंगे। अल्लाह अल्लाह खालिक नहीं रहेंगे, उस समय शराब पिलाने वाले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिल हय्युल कय्यूम, ज़ुकाय में भी ज़ात कौल रब्बुल मुस्लिमीन, कहा मुसलमानों के रब ने शैतान के पैदा करने वालों में कि नहीं ला सकते तुम हरगिज नकल कुरान का। ये देखो मुसलमानों, मैंने लाया है 10 आयत नकल कुरान का, मेरा ओम साक्षी है, मेरा ओम गवाह है, मेरे ओम से पूछ करके देखो, बुलाओ अपने हिमायतियों को, मेरा ओम गवाह है। ये मैं 10 आयत पंडित जी का है, पंडित जी ने ये 10 आयत नकल 1992 में बनाया था, ये मैं पढ़ करके सुनाया जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है सर, क्या बात है। वो जिहादी जो है वो भाग गया है जाहिल, अगर वो वापस आएगा ना तो फिर हम उससे पूछ लेंगे। आ गया है वापस, और इससे पूछ लीजिए अब आप कि अब क्या ख्याल है इसका। अरबी में भी इसको सूरा बना करके, आयत बना करके दे दी गई है। हाँ भाई जुनैद अली खान, आप सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात अब। हेलो, पहले भैया तू अपनी बीवी की सुन ले मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। अपनी बीवी की सुन ली तुमने? अभी ये जो बोल रहा था, अभी जो ये अभी तुम्हारे मुंह पर ये तेरा हाल खुद से बेकार होने वाला, तो फिक्र मत कर, छोड़ दे, तो हमारी फिक्र छोड़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो फिक्र मत कर। पहले मेरी बात सुन ले। अभी ये शख्स जो दावा कर रहा था कि मैं सूरत बना के बताऊंगा, ये कहता है जाहिल कि खुदा शराब पिलाएगा और खुदा खालिक नहीं रहेगा। तो मैं इस जाहिल को कहूंगा कि ये जाहिल सिर्फ ओम लगा देने से क्या वो कुरान की आयत बन जाएगी? और दूसरी बात ये कि तू कहता है कि खालिक नहीं रहेगा और शराब पिलाएगा, तो कुरान मजीद का तो दावा, तू तो ये दावे में बातिल हो गया, तेरा तो दावा ही बातिल हो गया कि खुदा ही नहीं रहेगा। देखो अगर बोलना है तो फिर जवाब भी लेना, ठीक है? वन साइडेड मत बोलना जुनैद अली खान। हाँ ठीक है, तो दावे पे दलील देने पड़ेगी ना भाई। अब आपका ये जो दावा आ गया कि खुदा नहीं रहेगा, तो इसकी दलील क्या है? जवाब ले लो। हाँ, तो पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि आपसे दलील नहीं बन सकी। देखा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं, अभी भी नहीं, ठीक है। देख अभी भी नहीं चुप हो रहा है। देखो बात रख ली इसने, लेकिन अभी भी चुप नहीं हो रहा है। इससे साबित होता है कि ये लोग सुनना नहीं जानते। भाई बात कर ली तूने अपनी, अब रुक जा। ओके, मैं ये कह रहा हूँ जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोजक में चले जाएंगे। हाँ, पहले उस पॉइंट पे बात करते हैं जिसपे इसने ये कहा है कि मुतालबा क्या था। देखिए पहले मुतालबा ये था कि इसके जैसी एक आयत लेके आओ, ये नहीं कहा कि इस कुरान की एक आयत लाओ। जब आपने दे दी तो ये कह रहा है ये कुरान की आयत थोड़ा ही बन जाएगी। अब हम कुरान की आयत बना कहाँ रहे हैं भाई? हम तो कुरान के जैसी आयत बना रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि ये कुरान की आयत है। तो एक ओम लगाने से कुरान की आयत थोड़े बन जाएगी। हमने कब कहा ये कुरान की आयत बन गई? अगर हम अल्लाह भी लगाएंगे तब भी ये कुरान की आयत नहीं बनेगी, क्योंकि कुरान की आयत है ही नहीं। कुरान के जैसी आयत बनाने की बात है, कुरान की आयत बनाने की बात नहीं है मेरे भाई। मतलब तो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो। दूसरी बात ये तो कह रहा है कि दावा बातिल हो गया। अल्लाह का दावा है तभी तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह ये दावा करता है। क्यों मेरे भाई? अल्लाह ही तो ये दावा कर रहा है कि मैं शराब पिलाऊंगा अपने हाथों से। मोहम्मद शराब पिलाएंगे तुमको, अल्लाह शराब पिलाएगा, गिलमा शराब पिलाएंगे, तो तुम्हारे कुरान का दावा है। तो जब अल्लाह वहां शराब नोशी कराएगा जन्नतियों को, तो वो खालिक कैसा रहा? वो तो गुलाम बन गया, नौकर बन गया। जुनैद अली खान अभी बोलो। हो गया? अभी नहीं हुआ। तो ये शराब पिलाने से मुराद नहीं। अब मेरी बात सुनो जरा। ये जो तुमने पहली बात की कि हमने एक जैसी बना ली, तो जनाबे वाला उसे बनाना चाहिए तो तुम्हें उसी अरबी की फसाहत और बलागत में तुम्हें इस तरह बनाना है। अपने मर्जी में जो आया वो वैसा नहीं बनाना है कि मैंने वहां ओम लगा दूंगा तो सारी इबारत ही वैसी चेंज हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, बीच में मत बोलना। उसकी बलागत और फसाहत है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? तुम तय करोगे। दूसरी बात, ठीक है, ओम के अरबी लफ्ज है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम तय करोगे? तो तुम तय करोगे, तुम्हारे बनाने से बन जाएगी। अल्लाह तय करेगा तुम्हारा। नहीं, अरे सुना कर, तुम्हारे अल्लाह ने चैलेंज दिया है, तूने चैलेंज नहीं दिया। तेरे अल्लाह को जवाब हमने दे दिया है। अब तू अपने अल्लाह को लेकर के आके वो तय करे कि ये आयत उसके जैसी है कि नहीं है। क्यों संधि बंदी? बिल्कुल जी भाई। चैलेंज किसका है? दावा किसका है? मुतालबा किसका है? तेरे अल्लाह का, तेरा तो नहीं है। तो अगर उसने मुतालबा किया तेरे अल्लाह ने, हमने उसका जवाब, संदीपन जी ने उसका जवाब दे दिया, या पंडित महेंद्र पाल आर्या जी ने उसका जवाब दे दिया, या सचवाला जी ने उसका जवाब दे दिया,
अब इसको सही या गलत तय करने वाला तू कौन होता है अपने अल्लाह को लेकर के? वो तय करेगा सही है कि नहीं। खुदा है तू कौन है? ये जलेबी हैं, ये बोलने नहीं देते। अब देखो भाग गया, अगर इनको म्यूट करोगे तो भाग जाएंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं, अपनी अपनी बोलेंगे। क्या जाहिल लोग हैं यार, कसम से मेरा पूरा मूड खराब कर देते हैं ये लोग। संदीपन दादा, एनीवे संदीपन दादा आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपको। ये टॉपिक में बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की, जबकि ये इनको खुद को नहीं पता कि कुरान का नकल कुरान में ही है। शैतान ने 2 या 3 आयतें नकल करके दिखा दिया और रसूलुल्लाह पहचान तक नहीं पाए अरबी होकर के। शैतान ने चले वो तो मनसूख हो गई संदीपन दादा, वो तो मनसूख हो गई इनके मुताबिक। लेकिन आप जब कुरान के अंदर सूरे जिन खोलेंगे, जहां पर एक जिन दूसरे जिन से बात कर रहा है और दूसरा जिन पहले जिन को जवाब दे रहा है, वो अल्लाह कलाम कर रहा है कि जिन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन कर रहा है सर? संदीपन जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा कि शैतान ने तो दिया था अल्लाह के कलाम, मोहम्मद ने तो माना था कि वो अल्लाह का कलाम है। जी बिल्कुल। फिर जाके अल्लाह ने भी क्या कहा कि मैंने अपना कलाम जो है वो मैं बदलता हूँ, या उस जैसी देती हूँ या उससे बेहतर आयत देती हूँ। जी जी, वइज़ा बद्दलना आयतिम मा कान आयतिम वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंता मुफ्तरिन बल अक्सरहुम ला यअलमून। हम एक आयत को बदल करके उसकी जगह नई आयत लेकर के आते, यानी पिछली वाली आयत खराब थी इसलिए नई आयत लेकर के आए। फिर क्या क्या नकल करेंगे, इसमें नकल क्या करना है? और ये आपने जब कहा समीर भाई, तमीम है, हाँ एक्स मुस्लिम हफ्सा भी जुड़ी है हमारे साथ, और इस्माइल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी हफ्सा बहन, आपका इस्तकबाल है, कैसी हैं आप सिस्टर? वेलकम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो समीर भाई? आपसे इसके पहले ही बात हुई थी मेरी। जी जी जी, आई नो दैट, बात हुई थी आपकी। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ सिस्टर। वैसे ये सरदर्द बन गया ना अभी इनके जलेबियाँ। अभी इनके पास टॉपिक पे है नहीं ना कुछ बात करने के लिए, इसलिए ये जलेबियाँ ही बनाते हैं, बैठ इधर उधर ही बांटते हैं। हाँ सही है। वैसे ये जो अल्लाह है, मतलब ये बोलते हैं ना कि सबके लिए एक जैसे है, और सब मतलब लड़कियों को बहुत ऊपर रखते हैं। अरे भाई, जो एंटी वुमेन है वो लड़कियों के लिए क्या ही कर लेंगे, और उनको अल्लाह कैसे मान सकते हो? मुझे यही नहीं समझ आता। समझ तो इनको भी नहीं आता, लेकिन इनको समझने की इजाजत नहीं है, इनको दिमाग लगाने की इजाजत नहीं है। जो लिखा हुआ वैसा ही मानना है, और वही ये कर रहा है। ये दिन में अकल का दखल नहीं एग्जैक्टली। जी ये एक साथ जुड़े हैं, इन्होंने नाम तो कुछ अजीब सा लिखा है, मुझे मोमिन लग नहीं रहे। क्या लिखा है भाई? ओलाहू उबर क्या कबूर, पता नहीं क्या क्या लिखा है। जी भाई आप जरा अनम्यूट करें अपने आपको, आप मोमिन है कि भाई? जी ओला उबर साहब, आवाज आ रही है मेरी? बाकी यार नॉन मुस्लिम ना जुड़ा करो यार प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्यों जुड़ते हो यार आप लोग जब नॉन मुस्लिम के लिए स्ट्रीम नहीं है ये? जी इस्माइल भाई वेलकम, कैसे हैं आप? ये भी चले गए, जबरदस्त। जी संदीपन दादा कुछ कर रहे आप? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था। क्या विषय है, थोड़ा ये आप थोड़ा एक बार बता दीजिए। किसने इस्लाम, अबू सुफियान जी ने क्या किया? जी हमारा सवाल यह है कि अबू सुफियान ने क्यों इस्लाम कबूल किया था? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या ख्याल है आपका इसके ऊपर? अब ये इस विषय में आप ही बता सकते हैं, आप बताइए, मैं सुनता हूँ। जी स्क्रीन पे मेरी पीपीटी रखी हुई है, यहाँ पे एक वाकयात लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब मोहम्मद का काफिला जो है मक्का के करीब पहुंच गया, यानी कि फतेह मक्का से पहले, तो कुरैश का जो लीडर है अबू सुफियान, उसको इस बारे में पता चला, और वो सीधा जो है रात के अंधेरे में ही निकल गया मोहम्मद से मुलाकात करने के लिए, ताकि उससे बात करके उसे कहे कि भाई तुम मक्का पर अटैक ना करो। तो रास्ते में उसको जो है अबू सुफियान को उसका भाई अल अब्बास मिला, और उसने उसको गारंटी दी, हु एश्योर्ड टू प्रोटेक्शन एंड लेड हिम टू मोहम्मद।
जिसने उसको जो है हिफाजत का वादा किया कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा मैं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और उसको मोहम्मद के पास लेके गया। रास्ते में उसको उमर अल खत्ताब मिले, उमर इब्न खत्ताब जो है खलीफा जो है दूसरे, वो मिले। और जब उसने सुफियान को देखा अब्बास के साथ, तो उसने सीधा अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि इस काफिर को मेरे हवाले कर दे, मैं अभी इसकी गर्दन काट दूंगा। तो अब्बास ने ये कहा उनको कि ऐसा है कि मैंने इससे वादा किया है कि इसकी हिफाजत की जाएगी, और उसको सीधा मोहम्मद के पास लेके चले गए। जब ये मोहम्मद के पास पहुंचे हैं तो मोहम्मद साहब ने इनको ये कहा कि आप ऐसा करो, इसको लेकर के सुबह आओ। वहां पे उन्होंने बोला कि आज अल अब्बास टू ब्रिंग हिम बैक द नेक्स्ट, इसने कहा सुबह वापस लेकर के आओ मॉर्निंग में। When Abu Sufyan was brought back the next morning, the Prophet said, "Is it not the time that you should recognize there is no God but Allah?" यानी कि जब अगले दिन सुबह उसको लेकर के जाया गया तो मोहम्मद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या ये सही वक्त नहीं है अबू सुफियान कि तुम उसकी गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? अबू सुफियान नेवर बिलीव दैट मोहम्मद वाज अ प्रॉफिट, वो कभी भी यकीन नहीं करता था कि मोहम्मद एक प्रॉफिट है। सो व्हेन ही हेजिटेड, यानी कि जब वो झिझका तो उसके बाद मोहम्मद ने गुस्से में कहा, एन एंग्री मोहम्मद एक्सक्लेम, गुस्से में मोहम्मद ने कहा कि क्या ये सही वक्त नहीं है कि तुम ये कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इस पर अबू सुफियान ने क्या कहा? टू दिस अबू सुफियान आंसर्ड, एज टू दैट आई स्टिल हैव सम डाउट, यानी कि इस पर अभी भी मुझे शक है, सुबह है, मैं अभी भी नहीं मानता कि तू अल्लाह का रसूल है। अबू सुफियान्स लाइफ इन इमीडिएट डेंजर, अल अब्बास क्विकली इंटरवेंट, यानी कि ऐसा जब उसने ऐसा कहा तो अबू सुफियान अल अब्बास को लगा कि ये तो उसकी गर्दन अभी काट देंगे, उसकी जान और मेरा जो वादा है वो टूट जाएगा। तो उसकी जान खतरे में देख करके उसने उसको फोर्सफुली कहा कि सबमिट एंड टेस्टिफाई दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द अपोस्टल ऑफ गॉड बिफोर यू लूज योर हेड, इससे पहले कि तेरा सर काट दिया जाए गवाही दे दे। अबू सुफियान हैड नो ऑप्शन बट टू कंप्लाई, तो सर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अरे अब ये मुझे लगता है कि अबू सुफियान ये मुआविया यानी यजीद के ये दादाजी थे ना, मुआविया के पिता थे। अमीर मुआविया का बाप है, यजीद का दादा है। और ये जो हवाला मैंने पढ़ के आपको बताया, ये इब्ने इशाक सीरत रसूलुल्लाह पेज नंबर 547। अच्छा, ये फतेह मक्का के बाद हुआ था, मुझे जितना आया। एक दूसरी जगह थोड़ा अलग अल्फाजों के साथ आया है। अच्छा, तो ये तो हाँ जबरदस्ती अबू सुफियान को तो फतेह मक्का के बाद जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ये तो बिल्कुल सही बात है आपने, यहाँ तो और स्पष्ट आया है ये बात जी। तो और ये दावा करते हैं कि देखो हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा दीन ऐसा, और हमारे रसूलुल्लाह ऐसे थे कि दुश्मनों ने, काफिरों के सरदारों ने भी उनके हाथ पर कलमा पढ़ लिया। ओ भाई कैसे पढ़ा वो तो बताओ, पढ़ा कैसे है वो कौन बताएगा? वो ये बताते नहीं है। तो इस टॉपिक पर बात ना करना पड़े या जवाब ना देना पड़े, इसलिए आकर के कुरान की इधर उधर की जलेबी बनाते हैं। हम पूछेंगे ए फॉर एप्पल, ये कहेंगे जेड फॉर ज़ेब्रा। भाई मुद्दे पे बात करो। मुद्दे पे फॉर डॉग भी होता है ना जी। रसूलुल्लाह के पास जो था उसी की बात करें या अल्लाह के पास जो है डी फॉर डॉग उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिसके दिल पे लगेगा वही समझेगा उसके बारे में। हाँ, तो सबसे ज्यादा दिल पे अल्लाह की लगी थी और जिब्राइल की लगी थी कि ए नबी अपने पास कुत्ते मत रखा कर, मैं अंदर नहीं आ सकता। बहुत लगी थी दिल पे। हाँ, क्या ख्याल? तो तुम कुत्ता अगर रहेगा तो नहीं आता है ना, सही तो है। अच्छा, जहाँ कुत्ता रहेगा वहाँ फरिश्ता नहीं आता, पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है, मतलब तुम जैसे कुत्ता रहोगे तो नहीं रहेगा, जो दिल पे लेगा, जो दिल पे लेगा। हाँ, जुल्फिकार भाई, तो एक बात बताइए, वो बाहर के बाहर कैसे आ गया था जहाँ असहाबे काफ सो रहे थे? वहाँ तो कुत्ता बैठा दरवाजे पे। पहले समझ लो, मैं बाकी बात बता रहा हूँ। हाँ, समझा दो ना। वहाँ कुत्ता, वहाँ कैसे फरिश्ता आया था? वहाँ तो कुत्ता बैठा दरवाजे पे। एक मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने तो। हंसो मत, दिल पे जो लेगा वही कुत्ता बनेगा भाई, और कुछ नहीं है। चले हंसो मतलब तुम ही बन गया। टॉपिक पे बात कर लें। मैं तो सिर्फ सुन रहा था, बोलते जाइए, आप लोग बोलते जाइए, लास्ट में मैं जवाब दूंगा। बोलिए। लास्ट में नहीं, जवाब दे हैं। अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, जल्दी से जवाब दे दें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग बोलिए। जी तमीम बहन बोलिए। मैं यहाँ पे लाइव, मैं आप लोगों का हेलो। एक मिनट रुके।
हाँ तमीम मैन बोले क्या बोल रहे नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं लीव कर रही हूँ सर, अब लोग चलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए, ओके, आपका थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया तमीम मैन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी, आप लोग ख्याल रखें जी, थैंक यू। जी शुक्रिया। जी जुल्फिकार साहब बताइए हाँ, साहब। मैं आप लोगों का लाइव सुनिए, पहले पूरा बात समझ लीजिए। मैं आप लोगों का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, ठीक है। ओके तो आप लोगों का कुछ वीडियो वगैरह हम देख के हम सोचे कि अंदर आया, तो हमको 3-4 सवाल है, सिर्फ जवाब मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं 3-4 सवालों के जवाब भी देंगे आपके, पहले हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। अबू सुफियान इस्लाम क्यों को बोलिए? नहीं, मैं अबू सुफियान के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं बोलना मैं चाहते मूर्ख हो? हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मेरे को 4 सवाल चाहिए, अच्छा जवाब आप चाहिए। मूर्ख आप हैं? लोग ज्ञानी हो। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, आप लोग हैं? ज्ञानी हैं। हाँ, मैं मूर्ख हूँ लेकिन आप लोग ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी से हम तो हम 4 सवाल पूछेंगे। हम मूर्खों से बात नहीं करते, आप जा सकते हैं सर। हम ज्ञानी लोग हैं, आप कह रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि आप मूर्ख हो, तो ज्ञानी लोगों का मूर्खों से बात करने का क्या सेंस बनता है सर? क्योंकि हमने तो वो पढ़ा है कि मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई हो, और ज्ञान से ज्ञान लड़े ज्ञान सवाई हो। हम मूर्खों से नहीं लड़ते भैया, लड़ाई हो जाती है। क्यों संदीपन दादा? बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान अज्ञानी कोई आएगा तो ज्ञानी से ज्ञानी लड़ेगा तो कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा। तुम्हारे साथ लड़ करके लड़ाई करनी है हमने, मूर्खों से बात नहीं करते। अगर तुम हो नॉलेजेबल तो फिर बात हो सकती है, और नॉलेजेबल तुम तब माने जाओगे जब तुम हमारे टॉपिक का जवाब दोगे। सो आर यू रेडी टू आंसर? सवाल पूछना था, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स मुस्लिम से 4 सवाल पूछना था मुझे, आप लोग इजाजत देंगे? मैं आपके 6 सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। अबू सुफियान इस्लाम नहीं, आप बातों में मत आइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सवाल पहले है 4 सवाल, मैं आखिर बोला हूँ 4 सवाल है, दे दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। आप लोग इतना बोल रहे, इतना सवाल का जवाब दे रहे, 4 सवाल का जवाब दे दीजिए। जुल्फिकार भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं आप, हाँ बोलिए, पहले आप बोल दीजिए, उसके बाद आप बताएं। मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, हम लोग जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर इस्लाम के टॉपिक पर बात करने के लिए बैठते हैं। हमारा हम इस्लाम के टॉपिक पे ही क्वेश्चन सवाल करेंगे। एक सेकंड रुक जाओगे आप, ताकि मैं कंप्लीट कर लूं मेरी बात। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। ओके, जिस तरीके से आपने आते ही गाली गलौज करी, मैंने आपके साथ गाली गलौज नहीं करी, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ अभी भी आपके साथ। तो आप नहीं, मैं हम लोग और बीच में नहीं बोलना जब तक मैं बोल रहा हूँ, गांडू कहीं का साला। तू क्या समझ रहा मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ? मेरे को गाली नहीं देनी आती? इतनी गंदी गंदी गाली देनी आती है, तेरी 7 नस्लें गंदी कर दूंगा मादरचोद। अब चुपचाप नीचे बैठ, मैं अपनी बात कंप्लीट करके तेरे को ऊपर लूंगा। बड़वा साला 1 घंटे से पाए 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 पाए। हम यहाँ बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है अबू सुफियान ने क्यों इस्लाम छोड़ा। इस पर बात कर ले, इस पर जवाब दे दे, उसके बाद तू 10 सवाल पूछेगा, मैं 10 का जवाब दूंगा। या दूसरी शर्त यह है तेरे लिए कि मैं इस टॉपिक को साइड कर देता हूँ। तेरे 4 सवाल हैं, मैं तेरे 4 सवालों का जवाब देता हूँ। अगर मैंने तेरे 4 सवालों का सेटिस्फाइड जवाब दे दिया तो तू इस्लाम छोड़ेगा। ये 2 शर्तों में से एक चूज कर ले, बात करते हैं। बोल। कोई इशू नहीं है भाई, तू बोलना भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल करूं? मंजूर है? पहले टॉपिक पे बात करोगे या इस्लाम छोड़ोगे? 4 का जवाब दिया मैंने। सर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई सट्टा नहीं चल रहा है कि इसके बदले ये मिलेगा, वैसा नहीं है। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दे देंगे, जान जाएंगे, हम खुद सीख गए भाई। कोई इशू नहीं है, इससे वही बात है ना। ओके, अब सुनो मेरी बात। तो सवाल करें ऐसा, और बात नहीं। मैं सवाल करूं? ये सर नो बोल दिए मैंने। नो एंड गो टू हेल, निकल यहाँ से बाहर। क्या कोई प्रधानमंत्री है? मतलब जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा? अजीब इंसान है। अफसा बहन, टॉपिक पे बात नहीं करना है, बस कुल मिला के बात ये टॉपिक डाइवर्ट करना है, जो होगा नहीं। हाँ तो फिर दूसरी शर्त मंजूर कर लो। टॉपिक पे बात करने से रसूल अल्लाह, इस्लाम, अल्लाह और मुसलमान चारों एक साथ एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए टॉपिक पे बात नहीं करना है, जाना है भाई। ये कह रहे हैं 4 सवाल पूछेगा, मैं रेडी हूँ 4 सवालों का जवाब देने के लिए। शर्त मेरी यह है कि अगर मैं अपना टॉपिक छोड़ के तेरे साथ वक्त जाया करता हूँ मेरा, तो मेरी शर्त यह है कि उस वक्त जाया करने की मुझे कुछ फायदा होना चाहिए। तू इस्लाम छोड़ देगा, बात खत्म। फिर मैं अपना टॉपिक साइड में करके बात करता हूँ। मैं यहाँ खाली बैठा हूँ यार जुल्फिकार, तू मेरे को सैलरी दे रहा है जो मैं तेरे साथ टाइम वेस्ट करूँ, मेरा टॉपिक छोड़ करके बात करूँ, या मैं तेरा नौकर लगा हुआ हूँ
या तू कोई प्रधानमंत्री है, तू सीएम है, डीएम है, कुछ क्या लगा है तू, डीसी लगा है जो तू आकर के अपने हिसाब से मुझसे सवाल पूछेगा? इंटरव्यू अगर है क्या तू, कि तू सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा? इंटरव्यू अगर है, मेरा इंटरव्यू लेने आया है। ये हाँ लाइव में आके वो कह रहे हैं मैंने अबू सुफियान दे पे दो बात दे नहीं दे करनी, अगर अबू सुफियान पे बात नहीं करनी तो किस पे करनी है फिर भाई? नहीं, मेरे को 4 सवाल है, पूछना है, जवाब दे दीजिए, और कुछ 4 नहीं। सवाल कौन बनेगा छोड़ देगा तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, वैसा ही है। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये स्ट्रीम चल रही है, एक टॉपिक लेके बैठे हैं, उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप वेलकम हो, अगर आपको टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है तो अल्लाह हाफिज। यार तुम अपने टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे समीर भाई का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मोहतरमा, मैं अब 4 सवाल पूछना है, सिर्फ सिंपल सा सवाल है, 4 सवाल बता दीजिए, मैं जवाब चला दिया जाऊंगा। जाएगा। समीर भाई ने क्या कहा कि उनका दो शर्त मान लो, क्योंकि फायदा तो उनको भी होना चाहिए ना। या तो तुम इस्लाम छोड़ दो या फिर टॉपिक पे बात कर लो, दोनों में से कोई एक चूज कर लो, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो 4 सवाल है बाद में पूछेंगे तो कोई इश्यू नहीं, मैं अवॉइड कर लेता हूँ। ओ भाई मैं यहाँ तुम्हारे मुताबिक नहीं, लेकिन आपको जवाब देना है, सवाल सुन तो लो, दर्द क्यों जा रहे हो यार? सारी नहीं तुम्हारी ना। नहीं, आप लोगों का शर्त नहीं है। जा यार भाई, जा, मत दिमाग खराब कर। जब तेरे को सुनना नहीं है तो तू मत आ यार, चला जा। यार कैसा इंसान है बताओ, कि सिंपल सी बात इसको समझ नहीं आ रही कि टाइम वेस्ट करने का कुछ तो फायदा हो। तुम इस्लाम छोड़ दो या फिर टॉपिक पे बात कर लो, कुछ तो कर लो, सिर्फ और सिर्फ तुम अपना फायदा देख रहे हो। अजीब ही इंसान है, दिमाग खराब। समीर भाई का इंटरनेट का इशू चल रहा है क्या? अच्छा, आ गया। नहीं, मैं दूसरे आईडी से कनेक्ट हुआ हूँ, उसमें आवाज थोड़ी कम जाती है। अब ठीक आ रही होगी ना मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। तो मैं इन भाई साहब से बस 2 ही शर्तों पे बात कर सकता हूँ, मैं क्यों अपना वक्त जाया करूँ यार। लेकिन ये देखो यार, इतनी बार निकालने के बाद फिर से आ गया यार। कितना जाहिल आदमी है यार, कसम से बड़ा बेशर्म किस्म का आदमी है ये तो कोई। चलें जी, अली भाई आप वापस आ गए? ये अली भाई जिंदा हुए थे बीच में, लगता है फिर से कोमा में चले गए हैं, गायब रहते हैं स्क्रीन पर बैठकर। चलें और किसी कॉलर को लेते हैं, ये तो टाइम वेस्ट है पूरा का पूरा। जी SKBN साहब, हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी हवाओं की आवाज आ रही है। SK साहब, हेलो, अरे भाई बोल ले। ये फैन का आवाज सुनाने के लिए आया क्या? क्या चमचमू नहीं आ रही? वही साहब, कसम से यार मेरे को ना इतना अफसोस होता है इन मोमिनों को देख करके। मतलब जहालत की हद है इनको यार। कोई म्यूट याद करता है, कोई नुन्नू याद करता है, कोई हवाज याद करता है, कोई सवाल याद करता है, टॉपिक पे कोई बात नहीं करता। एक भी टॉपिक पे बात नहीं करता यार, कसम से हद हो गई है। संदीप दादा, ऐसा क्यों होता है कि मेरी स्ट्रीम में मोमिन जुड़ते नहीं है, जुड़ते हैं तो टॉपिक पे बात नहीं करते? ये क्यों करते हैं? मुझसे इतना खौफ क्यों है इनको? ये तो होगा ही, क्योंकि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं दे सकते। इनकी जलेबियां जो ये सीख करके आते हैं मुफ्तियों की स्ट्रीम से, वो यहाँ चलते नहीं है, वो यहाँ पे विफल हो जाते हैं उनके ब्रह्मास्त्र, इसलिए दिक्कत होती है उनको। तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। और सिद्धार्थ भाई, ये सिर्फ अबू सुफियान का मसला नहीं है। आप किसी भी सहाबी को ले आएंगे ना जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, उस पे इन मुसलमानों की यही हालत होगी कि ये कुछ नहीं बता सकेंगे कि इन्होंने इस्लाम कबूल क्यों किया। क्योंकि सीधी सीधी बात है, फतेह मक्का के बाद जिसने इस्लाम कबूल किया उसने तलवार की छांव में इस्लाम कबूल किया, मतलब तलवार के नीचे उसने इस्लाम कबूल किया है। जिसने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, चाहे वो जो भी हो। तो अबू सुफियान ज़ाहिर है उन लोगों में से एक आदमी है कि जिसने सिर्फ अपनी जान की अमान पाने के लिए मुसलमानों से, कि जब ये मक्का वापस आए हैं लश्कर बना के, इन्होंने फतह किया है मक्का, तो जाहिर बात है उन हालात में दहशत मचाई भी थी इन्होंने मक्के में। उस ज़माने में लोग मुसलमान ना होते तो क्या करते फिर? तो ये फतह मक्का के बाद जितने लोग मुसलमान हुए वो सिर्फ दहशत के अंदर